नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज से शुरुआत हो रही है नंबरों के एक नए अध्याय की और शुरुआत करूंगा मैं एक बहुत फेमस कोट के साथ। और कोट आपके सामने है जो वॉरेन बफे का है। और कोट क्या है? एन इडियट विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। यानी इसको हिंदी में समझा जाए तो इस तरीके से बोलेंगे, एक मूर्ख आदमी जिसके पास कोई प्लान है वो उस जीनियस को भी हरा सकता है जिसके पास कोई प्लान नहीं है। तो यानी इस बात से इस बात का पता लग रहा है कि प्लानिंग आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब निकालने के लिए देखिए आप सभी इस बैच में शामिल हुए एक एम के साथ, एक इच्छा के साथ कि सर इतनी बार सिलेक्टेड है और सर से पढ़ के हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी इच्छा है, पर खाली इच्छा से कुछ नहीं होगा। आप ध्यान से बात समझिए। यहां पर जो बात मैंने बोलना चाहिए आपको वो ये है कि अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है, ठीक है, देखिए गवर्नमेंट जॉब निकालने के लिए ऐसा नहीं कि बंदा बहुत जीनियस होना चाहिए, बहुत जीनियस नहीं, उसके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि पेपर क्या मांगता है और उस मांग के अनुसार उसके पास हर चीजों का जवाब है या नहीं है। जब तक आपकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं है आप कभी भी एग्जाम नहीं निकाल सकते, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्लानिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आज की इस क्लास में हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। आपको कोई कॉपी पेन पेपर कुछ भी लेके बैठने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, साथ के साथ आपको कैलकुलेशन स्किल पे काम कराऊंगा, साथ के साथ ये बताऊंगा इस बैच में क्या चलने वाला है। और एक कॉम्प्लीमेंट्री आप लोगों के लिए मैंने गिफ्ट भी रखा है। जिन बच्चों ने ये बैच ज्वाइन किया है वो सारी चीजें आज की क्लास में होने वाली हैं। ठीक है, तो सभी से कहूंगा आराम से बैठ के क्लास देखिए, कुछ लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको अपना दिमाग लगाना है, जो करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस बैच में मैं आपके साथ क्या क्या चीजें करने वाला हूं। इस बैच में सबसे पहले आपको अपडेटेड कंटेंट दिया जाएगा विद एक्सपेक्टेड चेंजेस, यानी जो जो बदलाव आपके पेपर में आ सकते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस होंगी। दूसरी चीज जो हम काम करेंगे परफॉर्मिंग एबिलिटीज पे। देखिए ये जो मेरा बैच है ना, ये केवल बैच नहीं है। अगर आप सोचें कि एक बैच ले लिया मोहित गोयल सर का, 5 बार सिलेक्टेड थे, सर से बैच पढ़ूंगा पेपर क्लियर हो जाएगा, इस सोच के साथ मत पढ़िए। आप इस सोच के साथ पढ़िए कि सर हमें ये सिखाएंगे कि सिलेक्शन कैसे लेना है और सिलेक्शन की नींव क्या होती है। मैं केवल आपको पढ़ाऊंगा नहीं कि रेशियो में ये क्वेश्चन कर लो, परसेंटेज में ये कर लो, एडवांस मैथ में ये कर लो। मैं आपको लगातार सिखाऊंगा ये कि सिलेक्शन वाले बच्चे के अंदर क्या होना चाहिए, किस किस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है और बच्चे कहाँ लैग कर रहे हैं। आप सबसे पहली चीज देखें तो अपडेटेड कंटेंट तो बहुत सारे बच्चे पढ़ लेते हैं पर सभी का सिलेक्शन नहीं हो पाता, सिलेक्शन लिमिटेड बच्चों का होता है। ठीक है, उसके बाद मैं आगे आता हूं परफॉर्मिंग एबिलिटीज। ये किसी बच्चे की नजर में एग्जिस्ट ही नहीं करती और ना किसी टीचर की नजर में एग्जिस्ट करती, इसलिए कोई टीचर इस पे ध्यान भी नहीं देता। ठीक है, ये फैक्ट बात है। हर कोई कोर्स लाता है, कोर्स पढ़ाता है, मैं कोर्स लेकर आया हूं पर मैं परफॉर्मिंग एबिलिटीज की इंपॉर्टेंस समझता हूं। आज के टाइम पे अगर आप देखें 80 to 90% बच्चे जितने भी कंटेंट जानते हैं सब एक जैसा जानते हैं, सबको कंटेंट पता है, सबके पास अपडेटेड कंटेंट है। वो लैग कहाँ कर रहे हैं? इस पे लैग कर रहे हैं, परफॉर्मिंग एबिलिटीज पे। परफॉर्मिंग एबिलिटीज के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं मैं ये बता रहा हूं। एक तो इसके लिए फास्ट कैलकुलेशन की जरूरत है आपको, दूसरी हैबिट्स। अब ये हैबिट्स क्या होती है और फास्ट कैलकुलेशन क्या होती है ये समझिए। फास्ट कैलकुलेशन का मतलब है प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, चाहे वो फ्रैक्शन की हो, इंटीजर की हो, डेसिमल की हो, अर्थमेटिक की कैलकुलेशन या एडवांस मैथ की कैलकुलेशन। ठीक है, आप उसे फास्ट करें। दूसरी चीज क्या है? हैबिट्स, यानी क्वेश्चन करते वक्त आप किस किस तरीके को इस्तेमाल करते हैं, वो हैबिट्स का पार्ट है। हैबिट्स क्या होता है मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। तीसरी चीज है राइट डायरेक्शन, क्या मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं सही दिशा में जा भी रहा हूँ या केवल मैं मेहनत ही कर रहा हूँ। क्या मेरे को जो गाइड करने वाला है उसके पास भी राइट डायरेक्शन है, उसे भी पता है कि एग्जाम कैसे निकलते हैं, क्या वो भी केवल अपना पढ़ा रहा है और अपना बिजनेस कर रहा है और मैं केवल पढ़े जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका मेंटर ही ठीक नहीं है आपको राइट डायरेक्शन मिल ही नहीं सकती। सबसे फैक्ट बात बता रहा हूं। उसके बाद अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन को आपको अवॉइड करना है। उसके बाद है प्लानिंग वाला पार्ट, ठीक है, कि आपको प्लान कैसे करना है। तो धीरे धीरे करके मैं सब चीजों पर आऊंगा जैसे जैसे बैच आगे बढ़ेगा। ठीक है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन का मतलब है सोशल मीडिया को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा। और एक और सबसे बड़ी कमी आजकल जो हो रही है,
बच्चों के अंदर वो पीडीएफ इकट्ठी करने में लगे हुए कि यहाँ की पीडीएफ मिल जाए, वहां की पीडीएफ मिल जाए। उन्हें ये नहीं पता उनके फोन में पीडीएफ कितनी है, किस किस की है। खुद काम करने पे भरोसा नहीं कर रहे, इन पीडीएफ कलेक्ट करने पे सारी मेहनत लगा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को इस बैच में ये सारी चीजों पे मैं काम कराने वाला हूँ। ठीक है, केवल पढ़ाने नहीं वाला हूँ आपको। तो ये बैच नहीं है, कंप्लीट पैकेज है। ठीक है, जिसके अंदर आपके सिलेक्शन का ध्यान रखा जाएगा, आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, केवल पढ़ाया नहीं जाएगा। तो सभी बच्चों से कहूंगा, आज जितने बच्चे बहुत सीरियस हैं, बैच लेके बैठे, देखिए बहुत बच्चों ने बैच लिया, मैं जानता हूं। ठीक है, और बहुत उम्मीदें हैं उन्हें मेरे से, मुझे भी आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। मैं अपनी जी जान लगा दूंगा, आपकी जिंदगी का आखिरी बैच होगा। इसके बाद आप ना कोई बैच खरीद पाएंगे ना पढ़ पाएंगे। ठीक है, आपको ही लगेगा जितना बैच में हो गया उसके अलावा दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, और वाकई में ऐसा है। इस बैच को हमने इस तरीके से डिजाइन किया है। पर उससे पहले जो सबसे बड़ी दिक्कत आज के टाइम की है ना, वो है फास्ट कैलकुलेशन। ये बहुत दिक्कत कर रही है। अभी आप देखें, एमटीएस का एग्जाम हुआ एक दिन पहले। ठीक है, तो आप देखते हैं पेपर में लेवल जो है वो वही रहा, सीडीएस, सीजीएल, सीएचएसएल सब एक लेवल का पेपर बन रहा है। तो मेरा मानना ये है कि पेपर सेम लेवल का बन रहा है, कैलकुलेशन उसी लेवल की आ रही है। कैलकुलेशन पे हर बच्चा कहता है कि कैलकुलेशन पे टाइम लग रहा है, पर कैलकुलेशन के लिए आपने क्या किया, आपके अध्यापक ने क्या कराया, आपके मेंटर ने आपको क्या कराया कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए, आपकी कैलकुलेशन को ही इंप्रूव करने के लिए एक गिफ्ट है मेरा आप सभी के लिए, जिन्होंने ये बैच लिया है, फाउंडेशन बैच लिया है। ठीक है, और वो गिफ्ट क्या है? वो गिफ्ट है ये, मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को, जो भी इस फाउंडेशन बैच में है, ठीक है, कंप्लीट फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स हैं जितने भी, उन सभी को मेरी तरफ से इंस्पेक्टर 40 का बैच आप सभी को कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। ठीक है, और ये बैच उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो कल तक, यानी और भी जितने भी एडमिशन लेते हैं बच्चे, कल तारीख है 7 अक्टूबर। ठीक है, तो 7 अक्टूबर तक जितने भी बच्चे एडमिशन लेते हैं इस बैच में, उन सबको ये बैच कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। और बैच कब मिलेगा ये भी ध्यान रखिए, मैं डेट और लिख रहा हूं, 15 अक्टूबर तक। ठीक है, 15 अक्टूबर तक आपका जहां बैच का सेक्शन है, जहां आप लाइव क्लास देखेंगे डेली, वहां पर आपको ये बैच मिलना है। ठीक है, इस बैच की सबसे खास बात ये आपकी कैलकुलेशन मजबूत करेगा, चाहे वो परसेंटेज हो, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एसआईसीआई, फ्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएम, 11+ टॉपिक हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डीआई की स्पेशल कैलकुलेशन की प्रैक्टिस। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये बैच मिलेगा तो मैं कैलकुलेशन के लिए कुछ नहीं कराऊंगा, कैलकुलेशन के लिए मैं बहुत सारी चीजें कराऊंगा आपको। इतनी सारी चीजें करने वाले हैं हम कैलकुलेशन के लिए, आप सोच नहीं सकते। देखिए, सबसे बड़ी जो कमजोरी है आज के टाइम में, जो नब्ज कह सकते हैं सिलेक्शन की, वो है कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन किसी की अच्छी नहीं है, वो तो भूल जाए, चाहे उसका कंटेंट कितना भी अच्छा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरा ये गिफ्ट आप सभी को पसंद आएगा। अब इस पे ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, मैं आगे आता हूं, है ना। आगे आते हैं। अभी मैंने एक बात बोली थी, हैबिट्स। ठीक है, पीछे एक चीज लिखी थी मैंने, जिसको मैंने लिखा था हैबिट्स। देखिए, कैलकुलेशन के लिए इंस्पेक्टर 40 बैच, हैबिट्स का मतलब ये सारी चीजें। आप में से ना बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका कंटेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, उन्हें सब कुछ आता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। जो भी इस बैच में जुड़े हैं, ये बैच बिल्कुल बेसिक से चलने वाला है, बिल्कुल 0 लेवल से चलेगा। ठीक है, और ऐसे लेवल तक जाएगा जिस लेवल तक एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे हो, बैंक का हो। ठीक है, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या सीडीएस का हो। अब एक एक करके ना मैं इन सब चीजों पे आने वाला हूं। यानी आपने क्या सोचा कि भाई उठे, कंटेंट पढ़ा, ठीक है, और क्वेश्चन बनाना सीख गए और प्रैक्टिस करने लग गए तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा? सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, बहुत सारी, और उनमें बहुत सारी का पार्ट है ये। इसमें सारा मेरा तजुर्बा है। ठीक है, स्टेप स्कीपिंग, लास्ट डिजिट, अप्रोक्सीमेशन, डीएस कॉन्सेप्ट, एमजी कॉन्सेप्ट, ट्रिपलेट का कमाल, यूनिटरी मेथड में अंदाजा लगाना, बैकग्राउंड स्टडी, ऑब्जर्वेशन रूल, रिमाइंडर थ्योरम। अब कोई बच्चा कहेगा रिमाइंडर थ्योरम तो हमें आती है, हम सिखाएंगे। देखिए आज की क्लास में देखिएगा, पूरी देखिएगा लास्ट तक, मजा आ जाएगा। आपको एक एक चीज का ना एहसास मैं दिला दूंगा। पढ़ाऊंगा तो मैं सारी चीजें बैच के अंदर। आज की क्लास ऐसी है ना, आपको लिखना है, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना, केवल समझना है कि बैच में क्या होने वाला है और ये बैच सबसे अलग क्यों है। ठीक है, ये आपको समझना है। अब मैं आता हूं
कैलकुलेशन पर, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है। बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है बैच में, ठीक है। पर ध्यान रखिएगा, आज तो पहली क्लास है। देखिए हमेशा ऐसा होता है जब डेमो क्लास होती है या फिर पहली क्लास होती है, बहुत सारे बच्चे बहुत सीरियस होते हैं जिन्होंने एडमिशन लिया होता है, ठीक है। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है क्लास, उसके बाद बच्चे उसमें से कम देखना शुरू कर देते हैं उस क्लास को, ठीक है। देखिए इसमें आपका नुकसान है। हम तो ये गारंटी दे सकते हैं इस चीज की, जिसने बैच कर लिया उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। पर बैच कर लिया का मतलब ये नहीं है कि बैच खरीद लिया। आप में से बहुत सारे बच्चे वीडियो देखने के बाद भी बैच खरीदेंगे, ठीक है। देखिए बैच खरीदना बहुत आसान है, जिम में से पैसे निकाले सबसे आसान काम है जिम में से पैसे निकाल के देना, ठीक है। आप जिम जाना चाहते हैं, आप कुछ और करना चाहते हैं, डांस सीखना चाहते हैं, डांस क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, सबसे आसान काम क्या है? जेब से फीस निकाल के देना कि भाई जितनी भी फीस है आपने फीस निकाल के दे दी। मुश्किल काम क्या है? मुश्किल काम ये अनुशासन बनाना, डिसिप्लिन बनाना। आप उतने डिसिप्लिन से ये क्लास अटेंड कर पाते हैं नहीं, वो बहुत कम बच्चे होते हैं, इसलिए सिलेक्शन भी बहुत कम बच्चों का होता है, ठीक है। तो हम आपसे यही कहेंगे, जितने भी बच्चे जुड़े हैं विश्वास रखिएगा, एक भी चीज इधर से उधर नहीं होगी पेपर के अंदर। आप बल्कि दुआ ही दुआ देंगे मेरे को, ठीक है। पर केवल वही बच्चे जो डिसिप्लिन में स्टडी करेंगे, एक एक क्लास सिंसियरली करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं 2 और 5 का खेल, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। सबसे पहले क्या है आपके सामने? 2 और 5 का खेल। अब ये 2 और 5 का खेल क्या है यार? बैच स्टार्ट होता है, सर कोई टॉपिक कराइए। आप में से कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे आए होंगे जिन्होंने ये लगा सर रेशियो शुरू करेंगे, ये शुरू करेंगे, वो शुरू करेंगे। मैं कुछ नहीं शुरू करूंगा, मैं आपको नंबर्स की दुनिया का एहसास कराऊंगा, सबसे जरूरी है। देखिए मेरी कैलकुलेशन, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर आपकी टीचरों में बहुत अच्छी कैलकुलेशन है, बहुत फास्ट है आपकी कैलकुलेशन, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं ऐसे, ठीक है। मैं चाहता हूं हर बच्चा जो मेरे से पढ़ रहा है उसके बारे में हर कोई ये बोले कि यार तेरी कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त है, कहां से क्लास करी तूने, ठीक है। और कैलकुलेशन के अलावा एक बहुत बड़ी चीज होती है कि नंबर्स की जानकारी, कि यार तूने नंबर्स को बहुत करीब से देखा है, नंबर्स में बहुत डेप्थ स्टडी करी है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें लगेगा यार ये क्या बकवासबाजी है, ये क्या नंबर्स क्या होता है, सीधा टॉपिक आओ, सीधा आंसर निकालो, ABCD, बात खत्म। भाई ये काम तो 80% लोग, 90% लोग कर रहे हैं। कोचिंग ले रहे हैं, सब चीजें बना रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिलेक्शन हो रहा है क्या? आप समझिए चीजों को। जब तक आप इसे प्यार नहीं करेंगे ना, मेरे 5 सिलेक्शन का राज यही है कि मैंने नंबरों से प्यार किया है। मैंने ये नहीं देखा कि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है नहीं है, मेरे को ये फीलिंग आई अंदर से कि यार मैं इन नंबर सिस्टम को समझ गया तो मैं अपने आप ही सारी चीजें कर लूंगा। चाहे वो MG कॉन्सेप्ट निकाला हो मैंने, DS कॉन्सेप्ट, लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, किसी बुक में नहीं है इतनी सारी चीजें, मैं गारंटी देता हूं आपको। पर वो सारी चीज मैं आपको कराऊंगा। पर वो मैं कब कर पाया? जब मैंने नंबर्स को जाना, नंबरों से प्यार किया, ठीक है। पहली क्लास थी आज, तो पहली क्लास में मैं इतना बोलता हूँ। बाकी जो बच्चे मेरे को अच्छे से जानते हैं उन्हें पता है मैं ज्यादा बातें नहीं करता, मैं काम पे विश्वास ज्यादा रखता हूँ। स्टार्ट करता हूँ पहले एक चीज के साथ, नंबर्स को बहुत ध्यान से समझना है जिससे कैलकुलेशन हमारी आसान होगी। अभी देखिए मजा आ जाएगा। सबसे पहले है 2 और 5 का खेल। 2 और 5 का ही खेल क्यों है? सबसे पहली चीज तो ये है, देखिए मैक्सिमम नंबर, जब आप ऑप्शन देखेंगे ना, जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 2 की पावर P से या 5 की पावर P से या दोनों की पावर P से, ठीक है, उसी केस में ही एग्जैक्ट आंसर आता है, पहली बात। अब कई बच्चे कहेंगे यार ये क्या चीज है, ठीक है। अभी धीरे धीरे रुकिए, आज की क्लास में बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज की क्लास में जो हो गया वो आगे रिपीट नहीं होगा, आगे बहुत बार रिपीट होगा, ठीक है। पर चीजें समझिए अलग कैसे हैं, ठीक है। 20% हर बच्चा जानता है, हर बच्चा जानता है 20% को 0.20 लिखते हैं और 1/5 लिखते हैं। 25% को 0.25 लिखते हैं और 1/4 लिखते हैं। अब मैं थोड़ा सा ना आपको जानकारी देना चाहता हूँ और आपसे जानकारी लेना भी चाहता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अगर कहीं ये लिखा होता है ना 0.35, मेरे दिमाग में आ जाता है 35%। कहीं लिखा होता है ना 0.56, मेरे दिमाग में आ जाता है 56%, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को, देखिए ट्रेनिंग शुरू हो गई है अब आपकी। अब मेरे रंग में रंगना है आपको, अगर मेरे जैसा परफॉर्म करना है तो मेरे रंग में रंगना पड़ेगा। आपने बैच लिया है, ठीक है। तो आप सभी से ये कहूंगा,
आंख बंद करके विश्वास रखिएगा, बस विश्वास टूटने नहीं दूंगा, ठीक है। और सिंसियर अगर आप होंगे क्लास के लिए तो सिलेक्शन 200% आपको मिलेगा, 200% कह रहा हूं, पर एक एक क्लास सिंसियरली करनी है, एक एक चीज सिंसियरली करनी है। अब आगे समझिएगा, मैंने यहां पर ना कुछ नंबर लिखे हैं, ठीक है, कुछ नंबर लिखे हैं, बात बहुत ध्यान से समझना। ये मत देखना कभी भी जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसका अभी इस्तेमाल कहां पर है, ठीक है, उसका इस्तेमाल इतनी जगह कराऊंगा आप सोच भी नहीं सकते। और जब उसका इस्तेमाल आएगा ना, मैं कहूंगा ध्यान है पहली क्लास क्या बताता था, पहली क्लास में केवल ये देख के ही आंसर मार्क कर दिया मैंने ऑप्शन में, ठीक है, वही चीज ध्यान रखनी है। आइए देखते हैं, 378 को अगर मैं 5 से भाग करना चाहता हूं, ठीक है, लास्ट में 0.6 आएगा, केवल लास्ट वाली चीज देख रहा हूं मैं, कैसे आएगा ध्यान दीजिएगा। 378 अगर मैं 5 से भाग करूंगा, केवल लास्ट वाले को भाग करके रिमाइंडर पता लग सकता है। 8 को 5 से भाग करिए, क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3/5 है ना, 3/5 बचेगा। केवल 5 से अगर भाग करना है तो आखिरी वाले को भाग करिए, रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने 5 से भाग किया, 3 मिल गया, ठीक। 3/5 क्या होता है, 1/5 होता है 20%, 3/5 होता है 60%। तो 60% का मतलब आंसर में क्या आएगा, ये पूरा नंबर आएगा, लास्ट में 0.6 आएगा। तो पहले तो मैं आपको यही चीज सिखा रहा हूं, ये देखना कि लास्ट में किस तरीके का नंबर बचेगा, आगे वाले से मतलब नहीं है। एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लेते हैं ये 27, ठीक है, लास्ट में ये है, ध्यान से देखिएगा, 143827, ठीक है, लास्ट में क्या आएगा, 2/5 बचेगा, ये 0.2 नहीं 0.4 आएगा, ठीक है। यानी जो भी आंसर आएगा इसका लास्ट में 0.40 बचेगा, ठीक है। 5 से भाग, देखिए आगे वाले से मतलब नहीं है, बहुत सारी जगह ऐसा होगा कि आपको ये कैलकुलेशन करनी है और ऑप्शन आपके सामने है, मैं केवल इतनी चीज देख के आपको आंसर मार्क करा दूंगा, चीज बड़ी नहीं है, चीज नई भी नहीं है, पर बहुत से लोगों के लिए नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने नंबर पे काम नहीं किया, ठीक है। मैंने इसे 5 से भाग करना है तो 7 को केवल 5 से भाग करूंगा, 2 बचेगा, 2/5 होता है 40%। 40% कैसे होता है, अभी बताया ना, 1/5 कितना होता है 20%, 2/5 40%। 40% का मतलब मैं कैसे लिख सकता हूं, 0.40, तो आंसर इस तरीके का आएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, 373/4, ठीक है, अगर मेरे को 4 से भाग करना है तो केवल और केवल क्या करना है, ध्यान से देखिए, आखिरी 2 संख्या को हम भाग करते हैं, ठीक है, आखिरी 2 संख्या को अगर आप 4 से भाग करते हैं तो 1 बचेगा, 1/4, 1/4 क्या होता है, 25% होता है। 25% को आप कैसे लिखते हैं, 0.25, यानी इसका जो भी आंसर आएगा लास्ट में 0.25 बचेगा, ठीक है, लास्ट में क्या बचेगा, 0.25 बचेगा। तो ये अगली बार से ना मैं देख के बता दूंगा कौन सा ऑप्शन में इस टाइप का है, वो ऑप्शन आपका आंसर कर दूंगा, ठीक है। एक और देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, 31/4, 31 को अगर मैं 4 से भाग करता हूं तो क्या आएगा, 4 सत्ते 28, 3 बचा, 3/4, जब 1/4 होता है 25%, तो 3/4 क्या हो गया, 75%। यानी इस पूरे को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो लास्ट में क्या मिलेगा, 0.75 मिलेगा, 0.75, यानी आगे वाला तो कोई नंबर आएगा, लास्ट में 0.75 मिलेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल मैंने लिया, ये अगर मैं इसे 4 से भाग करता हूं तो 6/4 आ गया, 6 को अगर आप 4 से भाग करते हैं तो क्या शेषफल बचेगा, 2 बचेगा, 2/4 क्या होता है, 50%, 50% का मतलब 0.50, ठीक है। तो अब मैं ये अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकता हूं, कब 0.25 बचेगा, कब 0.50 बचेगा, कब 0.75 बचेगा, ठीक है। अब मैं इसको इस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे, जल्दी से mg टाइप करें अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, अब
एक नजरिया तो मैंने आपको दिखा दिया, अब दूसरा नजरिया भी देखिए कैसे, आइए देख लेते हैं। मेरे सामने ना 1.75 था, ठीक है, बहुत मामूली चीजें हैं, कैलकुलेशन स्किल हमने बात करी है ना, छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी तो चीज ही नहीं है, और छोटी छोटी चीजें तो देखिएगा कितना बड़ा रास्ता तय हो सकता है। 1.75 देखते हैं ना, मेरे दिमाग में क्या आता है, 75% आता है। 75% क्या होता है, 3/4 होता है ना। 25% 1/4, 75% 3/4। तो मेरा कहने का मतलब है एक तो होगा ही होगा, 3/4 और होगा। तो मेरे दिमाग ने बोला ये 7/4 आ गया, ठीक है, एक तो होगा ही होगा, 3/4 और हो गया, ठीक है। या फिर मैं इसे ऐसे भी देख सकता था कि भाई 75% है, 75% 3/4 हो गया, और ये कितना है 1, तो इसका मतलब है 4 को 1 से गुणा, नीचे तो 4 ही आएगा, ये 1 था तो 4 को 1 से गुणा किया और 3 ऐड कर दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल है आपके सामने, ये बहुत मामूली चीज है, 2.25। अब ऐसा नहीं है कि 0.25 हटाया 0 लगाया, वो नजरिया नहीं चाहिए मेरे को। 0.25 है यानी कितना, 25%, क्या होता है 1/4 होता है। तो 2 में क्या जोड़ना है, 1/4 जोड़ना है। 2 में अगर मैं 1/4 जोड़ता हूं, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 आ जाता है, ठीक है। आगे देखिए 19.6, ठीक है, ध्यान से देखिए 19.6, 0.6 का मतलब क्या हो गया, 0.6 0 का मतलब तो 60% हो गया। 7% आप कहेंगे सर ने बताया था 20%, 1/5, 60% 3/5, तो 3 19 सही, 3/5 आ गया। मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूं, पर मैं ऐसे नहीं लिखना चाहता, मैं तो पूरा लिखना चाहता हूं। तो 19 पंजे 95 और 3 98/5, 98/5 हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहां पर देखिए 8.20, 0.20 का मतलब 20% यानी 1/5। मैं चाहता हूं ये कोरिलेशन आपके दिमाग में हो, ठीक है, नंबर्स के बारे में जानकारी आपको। 8 और 1/5 यानी 8 पंजे 40 और 1 41/5, 41/5 आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें बाद में भी रिपीट होंगी, आज तो मैं केवल ट्रेलर दिखा रहा हूं आपको किस किस हिसाब से चीजें चलने वाली हैं। 9.6, 9.6 का मतलब क्या हो गया, 9 तो होगा ही होगा। 60%, 60% क्या होता है 3/5, ठीक है, 3/5 यानी 9 पंजे 45 और 3 48, 48/5, ठीक है। अगला देखिए 22.4, 0.4 का मतलब क्या हो गया 0.40, 0.40 का मतलब 40%, 40% का मतलब क्या होता है 2/5, तो 22 और 2/5, तो 22 पंजे 110 और 2 112, 112/5 आ गया। यानी अब मैं ये चाहता हूं कि जितनी भी चीजें मैंने पीछे करी, ठीक है, और जितनी भी चीजें मैंने यहां पर करी, ये सारी चीजें आप बिना पेन के कर सकते हैं। अब आपके पास नॉलेज चली गई है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों ही चीजें समझ आ गई हैं? जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। अभी आगे आगे देखिए, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब ध्यान से समझना। जितने भी नंबर मिलेंगे आपको, मैक्सिमम 2 और 5 से मिलके बनेंगे, मैक्सिमम। देखिए अगर 10 की पावर n है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। बात समझिएगा, इसका फायदा क्या होगा अभी दिखाते हैं आपको। 1/2 की पावर n, 2 की पावर n मैं यहां ले आता हूं, या 10 की पावर n आ गई। अगर मैं 5 की पावर n यहां ले आता हूं, यहाँ 2 की पावर n आ गई। इससे मतलब क्या है, इससे मतलब क्या है, आइए वो दिखा देता हूं आपको। देखिए हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा 1/2 की पावर n इक्वल टू 5 की पावर n अपॉन 10 की पावर n। 1/5 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर n अपॉन 10 की पावर n, ठीक है। बात समझना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से बात समझनी है। मेरे को 1/8 निकालना है। 8 क्या है, 2 की पावर 3 है, तो मैं क्या करूंगा 5 की पावर 3 करूंगा, 125 लिख दिया,
और जो मैंने पावर करी है उतने पॉइंट बाद डेसिमल लगा दूंगा, यानी 3 पॉइंट बाद। तो 1 2 3, 3 पॉइंट बाद मैंने डेसिमल लगा दिया। ठीक है, मान लेते हैं उसने मुझसे पूछा 1/16, ये कितना है, 2 की पावर 4 है ना। तो मैं लिखूंगा 5 की पावर 4, 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625। पहले तो मैंने 625 लिख दिया, फिर मैंने देखा पावर कितनी थी 4, तो 4 प्लेस बाद डेसिमल आएगा, 1 2 3 4, यहां डेसिमल आ गया 0.0625। ठीक है, आगे देखिए, अगर 1/32 है, 32 क्या है, 2 की पावर 5, तो सबसे पहले मैं 5 की पावर 5 लिखूंगा, 625 इंटू 5 3125 होता है, मैंने वो लिख दिया। अब मैं 5 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दूंगा, मैंने डेसिमल लगा दिया। आगे देखिए 1/64, 2 की पावर कितनी है, 6 है, 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 अगर आप करते हैं तो 25 का क्यूब होता है, 25 का क्यूब याद होना चाहिए, 15625, 25 का क्यूब याद होना चाहिए, नहीं तो मैं याद करा ही दूंगा करते करते। ठीक है, ये होता है 15625, 15625 लिखा मैंने, क्योंकि पावर 6 थी इसलिए 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेस के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया। यानी जब नीचे 2 की पावर है तो 5 की पावर देखेंगे, जब नीचे 5 की पावर है तो ऊपर 2 की पावर देखेंगे। ठीक है, अब मैं इस पे आता हूं, 1/125 है, ठीक है, 5 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 लिखा मैंने, 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दिया। ठीक है, बात समझ आ गई। आगे देखते हैं, 5 की पावर 4, 2 की पावर 4 लिखा, 4 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दिया। 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 लिखा, 5 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दिया। तो इस तरीके से ये वाली सारी कैलकुलेशन मैं कर सकता हूं, और इनका फायदा कहाँ कहाँ होने वाला है वो मैं आपको लगातार बैच में आगे दिखाने वाला हूं। ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें पूरा सब क्लियर हो चुका है, जितना बोर्ड पे लिखा है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। जल्दी से एमजी टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो, क्योंकि अब बारी आपकी, अब मैं आपसे पूछने वाला हूं। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, अब मैं आपसे पूछने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, नीचे अगर 5 से भाग करते हैं, इससे पहले एक सेकंड हो जाइए, इससे पहले एक सेकंड हो जाइए, इसी पे ही आते हैं। चलिए, इससे पहले मैं इस पे आता हूं, 93/5, नीचे अगर 5 है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से बताइए, आपको ही बतानी है जल्दी से। नीचे अगर 5 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 93 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 186 आएगा। और डेसिमल कितने प्लेस बाद लगाएंगे, 1 प्लेस बाद, तो 18.6 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 18.6 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे पूछा ये 93 इंटू 4 करना पड़ेगा। अब 93, कई बच्चों को इसमें भी दिक्कत आ रही होगी कि 93 इंटू 4 कैसे करेंगे सर, आपने ये तो बताया ही नहीं। इंस्पेक्टर 40 साहब बैच आप सभी लोगों को दिया है, ये तो क्या, इससे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आपको उसमें मिलेंगी। ठीक है, सारी सिखाई है मैंने आपको और क्लास में भी सिखाऊंगा मैं। तो 93 इंटू 4 करिए, 93 इंटू 4 करते हैं तो 9 चौक 36, आगे जीरो लगाइए, 360, 3 चौक 12, 372, मैंने 372 लिख दिया। ठीक है, 5 की पावर 2 थी तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दिया, 3.72 आ गया। अब आप अपने मन से पूछिएगा, क्या ये आंसर आपका इतनी जल्दी वैसे आ सकता था, नहीं आ सकता। ठीक है, बिल्कुल नहीं आएगा। अब आगे आगे तो मैं कैलकुलेशन बढ़ाता जा रहा हूं। अब मान लेते हैं मेरे को इसकी वैल्यू पूछनी है, इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या आएगा, देखता हूं कौन बताता है। इसका आंसर बताइए। नीचे क्या है, 5 की पावर 3, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 3 यानी 8 से। अगर मैं 8 से गुणा करता हूं, 9 8 72 यानी 720, 30 8 24, 744। 5 की पावर कितनी है, 3 है, तो 3 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा 0.744।
अपने मन से पूछिएगा क्या 93/125 आप इतनी जल्दी कैलकुलेट कर सकते थे? आपके मन से अपने आप ही आवाज आ जाएगी कि क्या है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अभी जगह जगह बताऊंगा मैं। आगे देखिए, अगर मेरे को ये निकालना है 93/625, ठीक है, 625 का मतलब है 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 का मतलब हो गया मेरे को 16 से गुणा करना है। अब 16 से अगर गुणा करना है तो देखिए कैसा करेंगे, 16 को पहले 90 से करो, 16 नहीं में 144 होता है, 1440, और फिर 3 से कर दो, 16 3 48, 1440 और 48 1488, 1488 लिखा मैंने यहाँ पर, और फिर 4 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दिया, 0.1488 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप अपने मन से पूछिएगा ये 4 कैलकुलेशन अगर आपको करनी है तो आप कितना टाइम लेंगे और क्या आप कर भी पाएंगे? आप खुद सोचिए किस तरीके की टर्म्स आ रही हैं यहाँ पर। ठीक है, कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखिए भाई, लाइक भी कर देना, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी और एग्जाम्पल लूंगा। अब देखिए ध्यान से, मैंने आपसे पूछा इसकी वैल्यू बताइए, 7/125। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। 7/125, 125 का मतलब है 5 की पावर 3, यानी किससे गुणा करो इसे ऊपर वाले को? 2 की पावर 3 से, यानी 8 से। 8 सत्ते कितना होता है? 56 होता है। 56 तो मैंने लिख दिया, पर नीचे 5 की पावर 3 है, इसलिए 3 प्लेस बाद डेसिमल आएगा, 0.056 आएगा, 0.056। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, 0.056। अगला देखिए, मैंने आपसे पूछा ये, इसकी वैल्यू बताइए, 2/3125। 3125 क्या होता है? 5 की पावर 5 होता है, तो 2 की पावर 5 से गुणा करना पड़ेगा। 2 की पावर 5 कितनी होती है? 32, और 32 दूनी क्या होता है? 64। आपने 64 लिख दिया, पर 5 की पावर 5 है तो 5 प्लेस डेसिमल इधर जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 0.00064, 0.00064 आपका आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, तो 0.00064 आएगा, क्योंकि नीचे 5 की पावर 5 है, इसलिए डेसिमल 5 प्लेस इधर जाएगा। ठीक है, डेसिमल 5 प्लेस इधर चला गया। अगला बताइए, ये 4/625। 625 का मतलब 5 की पावर 4, किससे गुणा करेंगे? 2 की पावर 4 से। 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया? 16। 16 चौक कितना हो गया? 64। 5 की पावर 4 है तो 0.0064, 0.0064, 0.0064 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.0064। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। अब मैंने आपसे पूछा ये, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 33 को 32 से भाग करना है, एक बारी में तो जाएगा ही जाएगा। मैंने 1 लिख दिया, पॉइंट क्या आएगा आगे? 1/32। 1/32 क्या होता है? 1/32 का मतलब है 2 की पावर 5। ठीक है, और 5 की पावर 5 क्या होता है? 5 की पावर 5 होता है 3125। 3125 भी लिख दिया मैंने यहां। ठीक है, और 5 प्लेस ऑफ डेसिमल आएगा, इसलिए 1.03125, 1.03125 मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को ये वाली बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आपको धीरे धीरे करके ना यूज समझ आ जाएगा। अगर 193 को मैं 64 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, 193 डिवाइड बाय 64, 64 दिया कितना होता है? 192। तो 3 पॉइंट कुछ आएगा, पॉइंट कुछ क्या आएगा? 1/64। 1/64 कितना होता है? 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6। 5 की पावर 6 मैंने बताया था 25 का क्यूब, 15/625।
तो 3 पॉइंट तो आएगा ही, और 15,625 भी आना चाहिए। पर डेसिमल कितने प्लेस के बाद आना चाहिए? 6 प्लेस के बाद। 1 2 3 4 5, यानी एक जीरो और आएगा, तो 3.015625। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, अपने दिल से पूछेगा, जो ये कैलकुलेशन इस तरीके से इतनी जल्दी कर लेते? तो सारा खेल प्लानिंग का और डायरेक्शन का है। डायरेक्शन मैंने दे दिया अब आपको, आप आगे जहां मर्जी लगाएंगे आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। यानी अब आप इस तरीके की डिवीजन कर पाएंगे। और आपको ये लग रहा होगा कई बच्चों को, यार 2 और 5 से ही बताया सर ने। आप ये देखिएगा मैक्सिमम जगह यूज भी 2 और 5 ही होगा, 2 की पावर पी और पी 5 की पावर पी यूज होगा। और वो क्यों यूज होगा ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा एक चैप्टर के अंदर, डेसिमल के अंदर, ठीक है, कि 2 और 5 ही क्यों लेते हैं, ये भी आपको बताया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। 5 की किसी पावर n से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या है, देखिए, इसका मतलब ये है 2 की पावर n से डिवाइड कर दो, ठीक है, और लास्ट में n0 लगा दो, ठीक है, बात एक ही है, लास्ट में n0 लगा दो। जैसे कि 96 को 5 से गुणा करना है मेरे को, ठीक है, 96 को 5 से गुणा करना है, 480 आएगा। 96 को अगर मैं 5 से गुणा करता हूं तो मैं 5 से गुणा नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, 2 से भाग के 48 आ गया, तो 5 की पावर 1 थी इसलिए 1 0 लगा दिया। 96 को 25 से करना है, 4 से भाग किया 24 आ गया, क्योंकि 25 था तो 2 0 लगा दिए। 96 को 125 से करना है, 125 था तो 8 से भाग किया 12 आ गया, 125 था तो 3 0 लगा दिए। 96 को 625 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आसान बात है क्या? हवा निकल जाएगी 96 को 625 से मल्टीप्लाई करने में, डायरेक्शन नहीं होगी तो दिक्कत ही है। तो 5 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 से गुणा करिए, 2 की पावर 4 से भाग करिए, यानी 16 से भाग करते हैं, एक सेकंड हो जाइए, 16 से भाग करते हैं तो 6 आएगा, ठीक है, और आगे क्या आएगा, 4 बार 0, ये 4 बार 0 आ गया, 6000 60,000 आ गया, ठीक है। अगर मैंने बोला 96 इंटू 3125, ठीक है, 5 की पावर 3 था, 2 की पावर 3 से भाग किया, 2 की पावर 4 से भाग किया, 2 की पावर 5 यानी 32 से भाग करेंगे 3 आ गया। उसके अलावा 3125 है तो कितनी पावर है, 5 की पावर 5 है इसमें, तो 5 0 लगा दिए, 1 2 3 4 5, तो इतना आ गया, 3 लाख आ गया, 3 लाख मेरा आंसर हो गया। 96 इंटू 3125। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। कितने लोगों को समझ आ गई ये बात? क्योंकि अब आपके लिए क्वेश्चन आएंगे इसमें से, आपको आंसर करना है उसमें, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक एक करके बताते रहिए। 84 इंटू 25, 25 है, 5 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 से भाग करेंगे यानी 4 से भाग करता हूं तो 21 तो आएगा ही आएगा। साथ में 5 की पावर 2 थी इसलिए 2 0। अगला देखिए 144 इंटू 125, जल्दी से बताइए 144 इंटू 125 क्या आएगा? 125 का मतलब है 8 से भाग करना। अगर मैं 8 से भाग करता हूं तो 18 आ जाएगा। 125 का मतलब है 3 बार 0, 18,000 आ जाएगा, 18,000 आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार एकदम। आगे देखिए 2560 को 625 से गुणा करना है, ठीक है। 625 से गुणा करने का मतलब क्या है, 2 की पावर 4 से भाग करना है यानी 16 से। अगर मैं इसे 16 से भाग करता हूं तो 16 बारी में जाएगा। 1 0 ये है और 4 0 इसकी आनी चाहिए, 5 0 आनी चाहिए, ठीक है, 5 0 आनी चाहिए, इतना आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
5 जीरो आएंगी। देखिए कई कई बच्चों ने 4 जीरो करी है। 4 जीरो आपने इसलिए कर दी क्योंकि आपने ये जीरो नहीं ली, ठीक है। अब आप खुद सोचिए 2560 इंटू 625 आपको करना है। क्या आप इतनी जल्दी पहले करते थे क्लास से पहले या नहीं करते थे? बस आपको अपने आप ही आंसर मिल जाएगा और आपको ये समझ आ जाएगा कि कहाँ काम करने की जरूरत है और आप कहाँ नहीं कर रहे हैं। आप केवल कंटेंट बनाने में लगे हुए हैं, लगातार कंटेंट बनाया कंटेंट बनाया। जब नंबर के बारे में जानकारी हो गई ना आपको, तो आप अपने आप में ही विद्वान हैं। आप कुछ भी निकाल सकते हैं, आपको किसी की जरूरत ही नहीं है। हमने इतने सारे मेथड निकाल दिए, कहीं किसी किताब में नहीं है। वो केवल क्यों? क्योंकि हमें नंबरों को जाना हमने, ठीक है। आपको भी वही करना है। अगला बताइए, 32 इंटू 3125। अब 3125 क्या है? 5 की पावर 5, 2 की पावर 5 से भाग करेंगे यानी 32 से। 32 से अगर भाग किया तो 1 आ गया और आगे 5 बार 0 आ गया। 1 लाख मेरा आंसर हो गया। 1 लाख आपका आंसर हो जाएगा। 1 लाख सभी का आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि 5 की पावर p से भाग करना या 2 की पावर p से भाग करना या मल्टीप्लाई करना 5 की पावर p से। 2 की पावर p से तो हम कर ही लेंगे, बात एक ही है, उसमें 5 की पावर p से भाग करना हो तो हम सीखेंगे। इतनी चीज आपको क्लियर होगी और इतनी चीज आप कर पाएंगे कि 5 की पावर p से भाग किया, 2 की पावर p से भाग किया, 5 की पावर p से गुणा किया। अब इन सब के लिए आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये बहुत जगह यूज होगा। साथ के साथ लास्ट में डेसिमल के बाद क्या आना चाहिए ये भी आप सीख गए, ठीक है। ये भी आप सीख गए। ये पूरा एक कैलकुलेशन का पार्ट है, ठीक है, कि अगर आप इस पे काम नहीं करते तो ये सारी कैलकुलेशन करने में आपको टाइम लगेगा और इस तरीके की कैलकुलेशन मैं आपको जगह जगह दिखाऊंगा। मेन बात पता क्या होता है, आपने पढ़ लिया, अब कोई बच्चा ये सोच ले सर ने इस टाइप की ट्रिक, इसकी ये ट्रिक बताई थी। ट्रिक नहीं है कोई, ये कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट को जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे ना जगह जगह, तब तक ये मजबूत नहीं होगा। तब तक ये रहेगा कि हाँ एक क्लास में सर ने कुछ बताया तो था ऐसा। मैं जगह जगह यूज करवाऊंगा, ठीक है। इसलिए मैंने सबसे पहले नजरिया ही आपका चेंज करा। 20% को 0.20 देखना शुरू करो, 25% को 0.25, क्योंकि परसेंटेज को फ्रैक्शन में हमें बहुत जगह यूज करना है और वो हमारे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता हूं मैं ट्रिपलेट कैलकुलेशन। मैंने एक स्टार्टिंग में ना एक चीज लिखी थी, अगर आप ध्यान से देखें, ट्रिपलेट का कमाल, ठीक है, ट्रिपलेट्स का कमाल। इसका ही एक हल्का सा झलक अभी हम देखने वाले हैं। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, अगर आप ध्यान से देखें, ये रहा ट्रिपलेट्स कैलकुलेशन, ठीक है। थोड़ी सी सोच बदलनी है बस, थोड़ी सी अगर सोच हल्की सी बदल ली, काम बहुत आसान हो गया, ठीक है। इसमें मैं 1% भी नहीं कराऊंगा, आगे बहुत सारी चीजें करानी है, क्योंकि पहली क्लास है। मैं चाहता हूं कैलकुलेशन को लेकर आपका एक फ्रेमवर्क रहे बैच को लेकर, कि बैच में आगे क्या क्या चलने वाला है आपके दिमाग में वो सारी चीजें होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री पर आ गए। आज हम ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री पर नहीं आए हैं, हम बेसिकली चीजें देख रहे हैं किस किस तरीके से आगे सॉल्व होंगी, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं ये 16 है, ये 8 है। हम में से सभी को पता है कि पाइथागोरस लगा के इसका आंसर निकाला जा सकता है, ठीक है। पर हमें पेपर में ऐसा नहीं करना। पेपर में क्या करना है, हमने 8 से काटा तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर लेके ऐड करूंगा ना तो बहुत बड़ा पड़ने वाला और फिर मेरे को अंडर रूट भी करना पड़ेगा। तो ये गलती जगह जगह बच्चे करते हैं, जो गलती करते हैं वो मैं यहाँ सामने लेकर आया हूं। तो 8 से काटा, 1 आ गया, 2, 1 और 2 के साथ अगर आप लिखते हैं तो √5 आ जाएगा। आपने किससे काटा था, 8 से काटा था, तो ये 8√5 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर 8√5 लिख सकता हूँ, यानी ना मैंने 16 का स्क्वायर किया, ना मैंने 8 का स्क्वायर किया, ना मैंने उसे ऐड किया, ना मैंने उसे रूट किया। मैंने उन सब चीजों में से कुछ नहीं किया, केवल यहाँ काट के मैंने इसे इजीली सॉल्व किया। और ये सारी चीजें जो मैंने डाटा लिखा ना एग्जाम का ही डाटा है। आगे देखिए,
अगर ये 7 है, ये 21 है, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, ये कितना आ गया, 3 और 1 के साथ √10, 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 √10, ठीक है, 7 √10 मेरा आंसर हो गया। ये 1% भी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ट्रिपलेट जब मैं कराऊंगा ना, आप कहेंगे सही में हमने ट्रिपलेट में कितना समय बर्बाद किया है, और ट्रिपलेट में समय बर्बाद नहीं करना। अगला देखिए 15 45, ये 1 है, ये 3 है, 3 और 1 के साथ अगर पाइथागोरस लगाते हैं, 9 में से 1 गया 8, 8 का मतलब है 2 √2, अंडर रूट मैं करता हूं, और 2 √2 को अगर मैं 15 से गुणा करता हूं तो 30 √2 आ जाएगा, 30 √2, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है 45 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर नहीं, आप इस तरीके से करिए, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, अगर बात समझ आ गई है तो जल्दी से, बात समझ आनी चाहिए सभी को। देखिए बहुत शानदार, बहुत शानदार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए काम, बताइए ये क्या होगा? ये 52 है, ये 65 है, तो ये क्या होने वाला है? जल्दी से बताइए। अगर ये 52 है, ये 65 है, ये क्या होगा? क्या चीज कॉमन है? 13, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 4 और 5 के साथ 16 और 25 41, 41 का मतलब है √41, 13 से डिवाइड किया था तो 13 लगा दो, 13 √41 आपका आंसर हो जाएगा, 13 √41 आपका आंसर हो गया, ठीक है। ना मैंने 52 का स्क्वायर किया, ना मैंने 65 का स्क्वायर किया। 13 से काटता हूं 4 बारी में, 13 से काटता हूं 5 बारी में। किसी बच्चे ने 39 भी आंसर किया है। भाई 39 जब आता है जब ये 4 होता है, ये 3 होता है, ये 5 होता है, पर 5 यहां पर है, हर बार वैसे नहीं मिलेगा जैसे हम पढ़ के गए हैं, ठीक है। तो बात समझनी पड़ेगी। तो 13 √41 आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ये, बताइए यहां क्या आएगा? 92, 69 और ये क्वेश्चन मार्क, बताइए क्या आएगा? अगर मैं 23 से काटता हूं, 4 3, 16 में से 9 गया 7, तो √7 आएगा और 23 आएगा। तो ना मुझे स्क्वायर करने की जरूरत पड़ी, ना मुझे घटाने की जरूरत पड़ी, ना मुझे जोड़ने की जरूरत पड़ी। मेरा आंसर बहुत सिंपल तरीके से आ गया, स्क्वायर रूट भी मुझे नहीं करना पड़ा। 23 √7 मेरा आंसर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अगला बताइए, ये अगर ये 16 है, ये 4 है, ये कितना आएगा बताइए जरा? 4 से ही काटते हैं, 1 4, 16 और 1 17, √17 तो आएगा। साथ में 4 से काटा है तो 4 √17 आएगा। 4 √17 मेरा आंसर हो जाएगा। 4 √17। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने ट्रिपलेट में भी आपको एक बेसिक सी झलक दी है कि कई बच्चे कहते हैं कि एडवांस की भी झलक मिल जाए थोड़ी बहुत, और मैंने वही चीज ली है जो वाकई में अलग सी है, जहां पर हमें समय लगता है। समय लगने वाली ही चीज मैंने क्लास में ली है। सबसे पहले मैंने नंबर्स पे काम कराया, फिर मैंने ट्रिपलेट्स की थोड़ी बहुत झलक दिखाई है आपको। मैंने बोला था ना आज की क्लास में आपको कुछ लिखना विखना नहीं है, ना कुछ नोट्स बनाने, मैं सब बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा मैं। वेट करिए एक सेकेंड। आगे बढ़ूंगा सबसे पहले यूनिटरी मेथड के साथ, ठीक है। बहुत सारी चीजें करनी है हमें, स्टेप स्किपिंग करना है, अप्रॉक्स करना है, सारी चीजें करनी है। सबसे पहले मैं बढ़ूंगा यूनिटरी मेथड में अंदाजा लगाना, ठीक है। और ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा हुआ है? रफ कैलकुलेशन। क्या लिखा है? रफ कैलकुलेशन। पहले हिंदी में पढ़िए जो चीज लिखी है ध्यान से,
पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत बहुत कम जगह पड़ती है। वाकई में पूरा कैलकुलेट करने की जगह बहुत कम जगह पड़ेगी। मैं भी क्लास में कराऊंगा, आप ये देखिएगा कि आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि हम पूरा कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं है। यूनिटरी मेथड की कैलकुलेशन में मल्टीपल्स का अंदाजा लगाकर पहली 2 या 3 डिजिट कर आंसर निकाला जा सकता है, डेसिमल और जीरो को भुलाकर। देखिए हिंदी में जो लिखा है उस बात का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि यूनिटरी मेथड में ना आपको बहुत जगह क्या मिलेगा, जैसे कि मैंने बोला 4 यूनिट की वैल्यू 28 है, बात समझना, 4 यूनिट की वैल्यू 28 है, मेरे को 13 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 4 सत्ते 28, 13 सत्ते 91। ठीक है, बात समझ आ गई? बिल्कुल सभी को समझ आ गई। यूनिटरी मेथड होता है कि 4 यूनिट की वैल्यू अगर 28 है, 13 यूनिट की वैल्यू 91 हो जाएगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, रफ कैलकुलेशन क्या बोलना चाह रहा है, यहां देखिएगा। जब 4 ऑप्शन में अलग अलग संख्या का पैटर्न हो तो केवल रफ कैलकुलेशन से काम करना है। बात समझ आ रही है? जब 4 ऑप्शन में अलग अलग संख्या का पैटर्न हो, ये अलग अलग संख्या है, ये 12 है, 2 3 3 1 4 2, यहां पर क्या है 2 और 4 2 और 4 2 और 4 2 और 4। ऐसे में नहीं करना, ऐसे में करना है रफ कैलकुलेशन। ठीक है, कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई कि रफ कैलकुलेशन कहां पर लगानी है? जल्दी से बताइए, कितने लोगों को समझ आ गई है? कितने लोगों को ये बात समझ आ गई कि रफ कैलकुलेशन कहां लगानी है? देखिए सबसे पहले ना आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमें लगाना कहां पर है। जब हमें ये नहीं पता कि लगाना कहां पर है तो दिक्कत आएगी, वाकई में आएगी। आपको केवल ये लगेगा हाँ यार ऐसा किसी सर ने पढ़ाया तो था, पर पढ़ाया था बस, मेरे काम का नहीं है, आप कहीं नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, जहां ऑप्शन इस तरीके से हो, इस तरीके से ना हो कि डेसिमल और जीरो में खेल रहे हो। ठीक है, अब बात समझना, मैंने आपको बोला 4 की वैल्यू 28, 13 की 91। ठीक है, अब यही क्वेश्चन अगर वो ये बोलता ठीक है 1.3 की वैल्यू निकालो, बात समझना। ठीक है, वो ये बोलता 0.04 की वैल्यू 2800 है, 1.3 की निकालो। मैं क्या देखता, मैं ये देखता 4 सत्ते 28, मैं डेसिमल और जीरो सब बुला देता। डेसिमल और जीरो के साथ साथ मैं परसेंटेज भी लिख रहा हूं, डेसिमल जीरो परसेंटेज सब बुला दो। अगर कोई सी क्वेश्चन के ऑप्शन इस तरीके से हैं जैसे मैंने आपको बताए थे, रफ कैलकुलेशन लगा सकते हैं जा। तो 4 सत्ते 28 हो गया, 13 सत्ते 91। मैं ये देखता जहां पर 9 और 1 है वही ऑप्शन में आंसर कर देता। अब मैंने ऑप्शन ही ऐसे देखे हैं जिसमें 91, 9.1, 0.91 है ही नहीं, मैं उस क्वेश्चन में लगा रहा हूं। तो मैं ये देखता, केवल मैं डेसिमल और जीरो से मतलब नहीं रखता, ना मैं परसेंट से मतलब रखता। 4 की 28, 13 की 91, जहां 91 होता वहां मैं आंसर मार्क कर देता। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है मेरा। अब मैं आता हूं, ये चीज दे रखिए, ध्यान से देखिए, एक एग्जाम्पल है आपके सामने, ये बताइए तो जरा इसमें क्या आंसर आएगा। अगर बात समझ आ गई है तो बताइए इसमें क्या आंसर आएगा। जल्दी से बताइए। मैं आपकी जगह होता मैं पता क्या देखता, 25 परसेंटेज डेसिमल जीरो भूल जाओ। 25 और 100 में क्या रिलेशन है, 4 गुना का। 64 का 4 गुना करूंगा 256 आ जाएगा। 256 कहां पर है, यहां पर है, आंसर कर दूंगा। मैंने परसेंटेज जीरो डेसिमल में अपना समय बर्बाद नहीं करा, मैंने सीधा 256 देखा और आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, तो 2560 वाला मेरा आंसर हो गया। ठीक है,
एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं ये एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है। अब देखिए यहां बहुत सारे बच्चों को हड़बड़ाहट सी हो जाएगी, पता है क्यों होगी, मैं ये भी बताता हूं। आपको आदत नहीं है इस तरीके की, आपको नंबर इस तरीके के देखने की आदत नहीं है बिल्कुल। अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, आपको सीधा सीधा नजर आ जाएगी चीज। कैसे, मैं ये बताता हूं। मैं इसमें क्या करने वाला हूं, देखिए यहां मुझे सीधा सीधा तो नहीं पता लग रहा, ठीक है, ध्यान से देखिए। मैं ये देखता 20 छीक 120 होता है, 6 पॉइंट कुछ होगा, आगे का नहीं पता मेरे को, सीधी सी बात बताऊं, मेरे को अंदाजा लगाना है। 45 इंटू 6 पॉइंट कुछ करता मैं, 45 छीक क्या होता है 270, 270 से थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि 6 पॉइंट कुछ है, 6 नहीं है, 6 पॉइंट कुछ है। 270 तो यहां नजर आ गया, जीरो डेसिमल से मतलब नहीं है, 270 से थोड़ा बड़ा कहां पर है, यहां पर है, सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे, जल्दी से mg टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। देखिए मैंने आपसे बोला है कि ऑप्शन के जीरो से भी हमें मतलब नहीं है, ठीक है। 3 इसमें से काटे तो 3 सब में से डिजिट काट दी मैंने। मेरे को ये देखना है 270, 281, 262, 225, 45 छिक करता तो 270 आता, 270 से थोड़ा बड़ा सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए और बताइए क्या आंसर। ये जितने भी वैल्यूज ली है ना मैंने, ये सारे मेंस एग्जाम के सॉल्यूशन का पार्ट है और ये उसके 4 ऑप्शन है, ठीक है। पर हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो नंबर्स की जानकारी से मतलब है, चाहे वो मेंस का क्वेश्चन हो, आरआरबी का क्वेश्चन हो, एलडीसी का हो, एमटीएस का हो, हमें नंबर देखना है, नंबर, ठीक है। जैसे डॉक्टर को बीमारी नजर आती है ना, उसे इंसान नजर नहीं आता, उसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नजर नहीं आता, उसे बीमारी नजर आती है। इसी तरीके से हमें ये नहीं नजर आना चाहिए कि ये मेंस के एग्जाम का है, ये उसके एग्जाम का, हमें नंबर नजर आना चाहिए कि इस डाटा को कैसे मैं टैकल करता। तो मैं वो डाटा लेकर आया हूं आज आपके सामने। 35 140, 35 और 140 में 4 गुना का रिलेशन होता है, ठीक है। 12 चौक हो गया 48, 48 है नहीं है, 48 है हाँ जी है, 48 नहीं है, 48 नहीं है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो मैंने समय बचाया यहाँ पर। इसी को बोलते हैं यूनिटरी मेथड में अंदाजा लगाना या फिर रफ कैलकुलेशन। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनकी नजर में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो लगातार बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, डेसिमल हटा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जरूरत नहीं है मेरे भाई, एग्जामिनर इतना करवाना ही नहीं चाहता, आप जबरदस्ती खुद कर रहे हैं क्योंकि आपके पास डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है। तो प्रॉपर डायरेक्शन लीजिए और मेहनत करिए साथ साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ये, ध्यान दीजिए। अब देखिए मैं इसे कैसे करता और आप इसे कैसे करेंगे ये भी बताइए। देखिए मैं पता है क्या देख रहा हूं, 40 154, 4 गुना से कम है ना, 4 गुना से कम। 30 चौक क्या होता है 120, 120 से कम नहीं है, 120 से कम है, 120 से कम नहीं है, 120 से कम नहीं है। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाना चाहिए। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल लूंगा, ये SICI के किसी क्वेश्चन का है। अब देखते ही आप टूट पड़ोगे, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। SICI के मेंस के क्वेश्चन का है ये। पॉइंट कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, सीधा जो समझाया उस हिसाब से देखो और बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी से। बी 8000, 120 अट्ठे 100 अट्ठे 800,
बी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। कितने लोगों को यूनिटरी मेथड में रफ कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर मैं बढ़ता हूं आगे, जल्दी से। एमजी टाइप करना और भाई दिल से लाइक करना है, लाइक पहुंचनी चाहिए 2000 के पार कम से कम। ठीक है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। जो चीज मैं करा रहा हूं ना आपको यहाँ पर, वो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये क्लास केवल आज की है यूट्यूब पे, उसके बाद ये यूट्यूब पे नहीं होगी। बैच है ये प्रॉपर आपका ऐप पे ही चलेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से समझना। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक सेकंड रुक जाइए। क्वेश्चन है आपके सामने, इस तरीके से तो मैं नहीं लूंगा क्वेश्चन। स्टार्टिंग पे आते हैं, चलिए। अब मैं एक चीज पे आने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। वो चीज, एक चीज है आपकी रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे, मैंने बहुत सारे मेथड लिखे थे, स्टेप स्किपिंग, ये वो मैं डिस्कस कर रहा हूं अब एक एक करके कि हम आगे क्या करने वाले हैं। कुछ मेथड ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको समझ ना आए, तो घबराने वाली बात नहीं है। आपने बैच लिया है, पूरा बैच में यही चलना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ यही बताऊंगा कैलकुलेशन कैसे टैकल करना है, वो साथ साथ करनी है। लास्ट में कभी कैलकुलेशन पे काम नहीं होता। रिमाइंडर थ्योरम, अब रिमाइंडर थ्योरम आप में से हर बच्चा पढ़ता है, पर उसका एप्लीकेशन कोई नहीं जानता। और पिछले 4-5 साल देखते हैं अगर, तो बहुत कम क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो रिमाइंडर थ्योरम पे है। ठीक है, तो ध्यान से समझना इसका कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखिए। जब किसी क्वेश्चन के ऑप्शन इस तरीके से हो, आपने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी देखे होंगे जिसमें ऑप्शन इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो हम रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाकर आंसर जल्दी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्योंकि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रिमाइंडर अलग अलग बच रहा है 4 से भाग करने पर। इसके अंदर 4 से भाग करने पे कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, इसमें 1 बच रहा है, इसमें 2 बच रहा है, इसमें 3 बच रहा है। ठीक है, शेषफल यानी कभी 0, कभी 2, कभी 1, कभी 3। अगर ऐसे ऑप्शन है तो बहुत बढ़िया है, पूरा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, केवल रिमाइंडर निकाल लो, आंसर आ जाएगा। अब बात आती है ये कि जरूरी थोड़ी है ऐसे ही ऑप्शन हो सर। सर ऐसे भी तो ऑप्शन मिल जाते हैं कई बार, है ना। सब चीज लेके चलूंगा, ऐसा नहीं है कि मेरे को चमकाने के लिए बस एक आध चीज डिस्कस कर ली। ए से लेके जेड तक सारी चीजें मैं लेके चलूंगा। ऐसे भी तो ऑप्शन हो सकते हैं सर कि पीछे वाला रिमाइंडर जो है सब में सेम हो, आगे वाली चीज अलग अलग हो। तो ऐसे में क्या करना है, या तो लास्ट डिजिट लगाइए या इंटीजर चेक करिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, या तो देखिए इंटीजर क्या आएगा, 103 आएगा, 104, 105, 106, या फिर आखिरी संख्या निकालिए, 4 तिया 12 और 1 13, 3 आएगा ऊपर, 4 चौक 16 और 1 17, 7 आएगा ऊपर, 4 6 24 और 1 25, 5 आएगा ऊपर, 4 पंजे 20 और 1 21, 1 आएगा ऊपर। यानी ऊपर वाले की आखिरी संख्या 3 हो, ऊपर वाले की आखिरी संख्या 7 हो, ऊपर वाले की आखिरी संख्या 5 हो, ऊपर वाले की आखिरी संख्या 1 हो। अगर ऐसे ऑप्शन है तो लास्ट डिजिट से काम कर सकते हैं, आखिरी संख्या से, या फिर पूर्णांक से काम कर सकते हैं। फिलहाल हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पूरा बैच है, देखिए बहुत डिटेल में चलने वाला है, तो घबराइएगा मत। अब ये ऑप्शन है, मान लेते हैं। अब आप ये कहेंगे सर ये रिमाइंडर निकालते कैसे हैं? मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, लास्ट में ये आ गया। ठीक है, लास्ट में क्या आ गया, ये। और ऑप्शन दे रखे हैं कैसे? ऑप्शन दे रखे हैं इस तरीके से कि A 6/7, A 5/7, A कोई भी नंबर हो सकता है, A 4/7, A 3/7। ठीक है, A कोई भी नंबर हो सकता है। देखिए प्रॉपर ट्रेनिंग है, एक एक चीज जहां जहां आप झुकेंगे, जहां जहां रुकेंगे, जहां जहां गिरेंगे, मैं उठाऊंगा।
क्योंकि मैं आपसे ज्यादा बार गिर चुका हूँ। ठीक है, मैं इतना कुछ सब आपको सिखा रहा हूँ तो आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि मैं बहुत बार गिरा हूँ, बहुत सारे नेगेटिव फेस देखे होंगे, बहुत चीजें गलत करी होंगी, मैंने आपसे ज्यादा गलतियां करी होंगी, उन्हीं से तो मैंने सीखा है। तो वो जितनी भी गलतियों के एक्सपीरियंस है वो मेरे सामने है, वो चीज मैं आपके सामने लेके चलूंगा कि मैं ये गलती करता था, आपको ये गलती नहीं करनी है। वही चीज मैं आपको लगातार सिखा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, अगर मैं 7 से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया पूरा थ्योरी पढ़ के, आखिर में ये आ गया 19 इंटू 18/7। ठीक है, अब मैं 7 से भाग करता हूं, मेरे सामने 4 ऑप्शन है, मुझे आंसर मार्क करना है। ठीक है, कैसे कर सकता हूं? मैं देखता हूं कि चारों ऑप्शन में रिमाइंडर पार्ट अलग अलग है, शेषफल। अगर 7 से भाग करता हूं, 7 दूनी 14, बचा 4, रिमाइंडर 4 बचेगा। यहां क्या बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है, 5 और 4 कितना आ गया? 20, 5 चौक 20, 20 को अगर 7 से भाग करता हूं तो 6 बचेगा। तो ये मेरे लिए आसान रहा, ए ऑप्शन मैंने आंसर मार्क कर दिया। आसान रहा मेरे लिए, मेरे को पूरी मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ी, उसके बाद मुझे डिवाइड नहीं करना पड़ा, मैंने रिमाइंडर थ्योरम से किया, आंसर जल्दी आ गया। एक और एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। ये मान लेते हैं आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें लास्ट में ये बच रहा है। ऑप्शन इस तरीके से है, बी 2/3, बी 1/3, सी बी या डी बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर नहीं तो और कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, या बी 5/3 ले लेते हैं, आइए। ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे रिमाइंडर थ्योरम लगानी है, वो ऑप्शन से पता लगेगा। अगर चारों ऑप्शन ऐसे हैं 12, 13, 14, 15, जबरदस्ती थोड़ी लगाएंगे, जबरदस्ती नहीं है कहीं भी लगाना, कहाँ लगाना चाहिए वो सेंस समझिए। अब मैं 3 से भाग करता हूं, 3 पंजे 15, 1 बचेगा। 3 से काटता हूं, 3 3 9, 3 चौक 12, यहां भी 1 बचेगा। यानी फाइनली जो आंसर आएगा वो 1/3 की फॉर्मेशन में आएगा। तो मैं 4 ऑप्शन में देखूंगा कौन सा 1/3 की फॉर्म का है, वो है बी ऑप्शन। तो मैं बी ऑप्शन आपका आंसर मार्क कर दूंगा। तो ये रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन पार्ट हुआ कि मैं उसे यूज करके अपना आंसर जल्दी कैसे निकाल सकता हूं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। जल्दी से mg टाइप करना है, फिर आगे बढ़ेंगे। mg कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगली चीज mg कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, जिसमें केवल मल्टीपल देखकर आंसर मार्क करना है, वो mg कॉन्सेप्ट है। ये भी कोर्स में आएगा। ठीक है, अब मैंने आपके सामने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। अब मैं आता हूं अप्रोक्सीमेशन पे। अप्रोक्सीमेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। जब किसी क्वेश्चन में ऑप्शन का वैल्यू दूर दूर हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, उसमें ऑप्शन है इस तरीके से, आपने देखा होगा इस तरीके के ऑप्शन मिल जाते हैं कई जगह, 256, 512, 1024, 2048। ठीक है, ये एग्जामिनर आजकल बहुत दे रहा है ऑप्शन। ऐसा ऑप्शन पता है क्यों दे रहा है? मल्टीपल को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। जैसे मैंने 9 का मल्टीपल निकाला, कई जगह मैं 9 का मल्टीपल आंसर मार्क कर देता हूँ। एग्जामिनर क्या करता है, 9 के मल्टीपल के हिसाब से वो 90 भी दे देगा, 180 भी, 270 भी, 360 भी, पर उसका भी तोड़ है हमारे पास। ठीक है, सब चीजों का तोड़ मैं आपको क्लास में ही कराऊंगा। तो मैं आपको ये भी बताया जाता हूँ कि अप्रोक्सीमेशन आपको कब लगाना है, जब ऑप्शन दूर दूर हो। ठीक है, ये मुझे पता लग गया कब लगना है। इन चीजों को ना हम डिटेल में भी करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में करेंगे। आज झलक मिल रही है आपको पूरे बैच की, एक डेमो क्लास है आज आपकी, पहली क्लास नहीं है, पहली क्लास कल होगी। हाफ कैलकुलेशन भी मैं ऐसे बोलता हूं कई बार। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। कई जगह ना मैं आपसे अंदाजा लगवाऊंगा। अंदाजा किस तरीके से? मान लेते मुझे ये सॉल्व करना है, 0.34 अभी आपको क्या बताया था? 34% बताया था ना। 0.34 का मतलब 34%। 34% का मतलब क्या हुआ? 33 1/3% होता है, 1/3 होता है ना, आपको पता है ये। अब मैं अगर 72 और
33 1/3 और 34% में देखूं तो ज्यादा अंतर नहीं है, अंदाजा मैं आराम से लगा सकता हूं। तो 1/3 करूंगा, इसका 24 आंसर हो जाएगा। तो 72 इंटू 0.34 करेंगे, कैलकुलेटर से करके देखिए 24 के करीब आपका आंसर होगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। देखिए अप्रोक्सीमेशन कैसे करना है ये मैं आपको सिखा रहा हूं। यहां पर देखिए 42 इंटू 33, 33 का मतलब फिर वही 1/3, 1/3 यानी 14 हो गया। पर 14 तो नहीं आ सकता यार। ठीक है, अब 14 के अलावा क्या आएगा? 2 जीरो और आएंगी, 2 जीरो और क्यों आई? क्योंकि मैंने 33% लिया है, परसेंट कहीं लिखा है यहाँ पर, और परसेंट लिया है तो 2 जीरो से गुणा करना पड़ेगा। यहां पर भी यही था, ठीक है, यहां पर भी यही था, पर क्योंकि यहाँ 0.34 है, यहाँ परसेंटेज में ही निकालना था। यहां पर आप देखिए 33 है तो मैंने 33% लिया, 1/3, 14 आ गया। ठीक है, अब आगे आप चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं, 3 चौक 12, 1200 के करीब आएगा, यानी 1200 की रेंज में आएगा, 12,000 की रेंज में नहीं आएगा। आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं, पर मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने परसेंट लिया है, परसेंट नहीं है, परसेंट को हटाने के लिए 2 जीरो लगा देते हैं। आगे देखिए 71 इंटू 0.59, 0.59 का मतलब हो गया 59%। 59% तो नहीं, मैं 60% ले गया अगर करूं तो। 60% अगर मैं 71 का निकालता हूं तो कितना आ गया? 6 से गुणा करता हूं, 6 सत्ते 42 और 6 426, 42.6 आ जाएगा। अब मैंने 42.6 कैसे लिख दिया? 4.26 क्यों नहीं लिखा? 426 क्यों नहीं लिखा? आइए ये देख लेते हैं। देखिए मुझे पता है 71 है, आप सोचिए ध्यान से, उसका 60% निकालना है, यानी 50 और 42 के करीब ही होगा। ठीक है, तो मैंने ये नहीं देखा कि 42 लिखूं 50 लिखूं, मैंने पहले मल्टीप्लाई किया कि मैं 71 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं, 426 आया। मेरे दिमाग में ये पिक्चर है कि 50% क्या होता है? 42 के करीब होता है। 400 की रेंज में तो नहीं जाएगा, वो 40 की रेंज में आएगा, इसलिए मैंने डेसिमल अपने आप यहां पर लगा दिया। ठीक है, कितने लोगों को ये बात क्लियर है? अप्रोक्सीमेशन जो मैं निकलवा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत जगह यूज करवाऊंगा मैं आपको, मैं लगातार सिखाऊंगा भी आपको और ये यूज भी कराऊंगा। बहुत जगह काम आती है ये चीजें। ये बड़ी बड़ी मल्टीप्लीकेशन हमें करनी नहीं होती, ये सारी हमें प्रैक्टिस इसी तरीके से करनी है जैसे मैं सामने करा रहा हूं आपको। चलिए अब मैं आगे लेता हूं एक संख्या ये। ठीक है, ये आपके सामने है, ठीक है, और आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर बताना है आपको। अब मैं इसका आंसर तो नहीं जानता, ठीक है, मैं इसका आंसर तो नहीं जानता, पर मैं ऑप्शन देख के इसका आंसर जानता हूं। मैं 25,000 को तो इससे गुणा नहीं कर सकता। मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर आपको 25 से गुणा करना होता है तो आप क्या करिए? 4 से भाग करिए। मैं 4 से भाग करता हूं इसे, 4 छिक 24, 1 आया, 4 छिक 24, 1 आया, 4 चौक 16, 3 आया, 4 निम 36। ध्यान से देखिए 25 यहां पर है, 25 का मतलब है 25% भी आप ले सकते हैं कि भाई 25% यानी 4 से भाग करना, या फिर जो मैंने सिखाया ये 5 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 से भाग करो। अगर मैं 2 की पावर 2 से भाग करता हूं यानी 4 से, 4 छिक 24, 1 आया, 4 चौक 16, ठीक है, 3 आया, 4 निम 36, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। इस तरीके की टर्म दिख रही है मेरे को, 6 4 9 2 8, ये नजर आ रहा है लगभग। ठीक है, लगभग ये नजर आ रहा है मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये नहीं देखूंगा जीरो और परसेंटेज और डेसिमल, मैं देखूंगा इस टाइप की टर्म कहां पर लिखी है। क्या कोई ऑप्शन ऐसा है कि 6 4 9 करके कुछ लिखा हो? मैं वो ऑप्शन आंसर मार्क कर दूंगा। आपने देखा कितने सारे कॉन्सेप्ट कनेक्ट हुए इसके अंदर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कनेक्ट हुआ 25 से मल्टीप्लाई करने वाला। ठीक है, ये आपका एग्जाम का ही क्वेश्चन है, मेंस में SICI का कोई क्वेश्चन है, उसकी कैलकुलेशन का पार्ट है। ये 25 से मैंने क्या कनेक्ट किया? डिवाइड बाय 4, सबसे पहले वो सिखाया था आपको।
जब मैंने 4 से भाग किया तो मैंने डेसिमल और जीरो भूल गया, वो अभी सिखाया था उसके बाद, ठीक है। और फिर मैंने देखा 4 ऑप्शन में कौन सा है जो 649 समथिंग लिखा होगा, वो ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है जल्दी से, क्योंकि इसके अंदर सभी चीजों के कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए हैं, ठीक है। सबसे पहले 25,000 से मैंने 25 उठाया तो 4 से भाग किया। अब मैं 25 उठा के 4 से भाग नहीं करूं तो मैं 25% लेके भी दिमाग में सोच सकता हूं कि 25,000 की जगह 25% ले लूं यार, 1/4 और 4 से भाग करता हूं इसे, तो 4 से मैं भाग करता हूं तो इस तरीके की टर्म आएगी और इस हिसाब से मेरा आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ चीज है आपके सामने ये जो हम डिटेल में करेंगे, थोड़ी सी झलक ले लेते हैं इसकी भी। आइए देखते हैं। मेरे को ये सारी कैलकुलेशन करनी है पर अप्रोक्सीमेट निकालनी है। अप्रोक्सीमेट का कॉन्फिडेंस ये होता है कि आप बैठे बैठे यूं यूं देख के आप आराम से, हाँ इसका आंसर तो ये होगा, अंदाजा ये चीज होती है। और अंदाजा हर कोई नहीं लगा सकता। देखिए हवा में अंदाजा लगाना एक अलग बात है और एक नॉलेजेबल अंदाजा लगाना बहुत अलग बात है, ठीक है। हवा में अंदाजा लगाने वाले कहीं के नहीं रहते, ठीक है। जो अंदाजा मारते हैं, तुक्का मारते हैं। जो नॉलेजेबल लगाते हैं उनको बहुत सारी चीजें हासिल हो जाती हैं, कई चीजें उनके रास्ते आसान हो जाते हैं। अब जैसे ये है रूट निकालना है, रूट कभी भी निकालना है ऐसी वैल्यू का 100 से गुणा करिए, 70 हो गया। 100 से गुणा करिए 70 हो गया। 70 का रूट करेंगे कितना आएगा, 8 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। 8 पॉइंट कुछ आएगा ना। इस पॉइंट को एक डेसिमल इधर ले आओ तो 0.8 समथिंग इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आई। 100 से गुणा करो, 100 से अगर आप गुणा करते हैं तो 70 आ गया। 70 किसका स्क्वायर है, 8 का, तो एक डेसिमल इधर खींच लो, 0.8 हो गया। अब मैं इधर आता हूं 1.2। अगर मैं 100 से गुणा करता हूं तो 120 है ना। 120 किसके स्क्वायर के करीब है, 11 के। मैंने 11 लिख दिया, पर 11 के बाद डेसिमल नहीं, 11 के बीच में डेसिमल आएगा। 1.1 लगभग आपका आंसर हो जाएगा। ये अंदाजा है, ये अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। ये अंदाजा है आपका। देखिए मैंने क्या कहा आपसे, 100 से गुणा करिए, कितना आ गया 120। 120 के करीब किसका स्क्वायर होता है, 11 का। मैंने 11 लिखा, एक डेसिमल बीच में लगा दिया। आगे देखिए 543, अगर आप 100 से गुणा करेंगे अंदर, ठीक है, 543 हो गया। 23 का स्क्वायर होता है 529, 24 का होता है 576, तो 23 और 24 के बीच में रहेगा, ठीक है। 23 पॉइंट कुछ रहेगा। अब 23 पॉइंट तो नहीं हो सकता, ये वाला पॉइंट उठा के मैं यहां ले आऊंगा तो लगभग 2.31, 2.32, 2.33 ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंदर 100 से गुणा किया, देखा किसके स्क्वायर के करीब है, वो लिखा और बीच में डेसिमल लगा दिया। आगे देखिए 79, 100 से गुणा करूंगा 790, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 27 और 28 के स्क्वायर के बीच में रहेगा, ठीक है। 27 और 28 के स्क्वायर में बीच में रहेगा। बताइए कितना आंसर आएगा इसका, जल्दी से। 2.78, 27 और 28 2.8 के करीब आ जाएगा, ठीक है। 784, 28 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 790 के करीब जाना है, 2.81, 2.82 इस तरीके से रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें ना मैं डिटेल में कराने वाला हूं बैच में, सारी चीजें डिटेल में करेंगे। आज दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं डालना आपको, ये देखना कि सामने हो क्या रहा है, सर क्या दिखाना चाह रहे हैं। अगला है क्यूब रूट वाला। क्यूब रूट वाले में 1000 से गुणा करिए, कितना आ गया 200। 200 के करीब किसका क्यूब होता है, अब यहां पर क्यूब चेक करना है। 6 का क्यूब होता है 216,
मैंने 6 लिखा, 0.6 आ जाएगा। 6 का क्यूब होता है 216, ये 200 है। 6 की जगह मैं 5.9 लिखता तो 0.59 का क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है, आगे आ गया ये 1.3, 100,000 से गुणा करिए, 1300 आ गया। 1331 होता है 11 का क्यूब, बीच में डेसिमल लगा दूंगा, 1.1 आ जाएगा। 1.1 आ गया। ठीक है, आगे देखिए, क्यूब रूट ऑफ 1.72, 1000 से गुणा करता हूं 1720, 1728 होता है 12 का क्यूब, तो 12 तो नहीं लिखूंगा, 1.2 लिख दूंगा। 1.2 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस खेल को हम अप्रोक्सीमेशन का नाम देते हैं, जिसमें हम रफ कैलकुलेशन करते हैं। आइए देख लेते हैं कि इसमें कोई कैलकुलेशन भी है, कोई क्वेश्चन है। आइए देखिए, इंग्लिश हिंदी पे मत जाइएगा, आपकी क्लास बाइलिंगुअल चलेगी। इंग्लिश में भी लिखा होगा, हिंदी में भी लिखा होगा। मैं पढ़ देता हूं। किसी राशि पर तीसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो इतना है, चौथे वर्ष का कितना होगा ये आपको निकालना है। चौथे वर्ष का कितना होगा? देखिए, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं, ठीक है, तीसरे वर्ष में, क्योंकि सीआई मिलता है। तीसरे वर्ष में मेरे को इतने पैसे आए इंटरेस्ट के तौर पे, तो वो पूछ रहा है चौथे वर्ष का इंटरेस्ट क्या होगा। 9% और मिल जाएगा। अगर 9% और मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने वाली चीज है यहाँ पर। ध्यान से देखने वाली चीज ये है कि अगर इसमें मैं 9% और जोड़ता हूं, ठीक है, मेरे दिमाग में पता है क्या है, मैं इसे 12,000 देख रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बात समझिए। मैं इसे 12,000 देख रहा हूं और 9% को मैं 10% देख रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर हैं, 17,000, 15,000, 14,000, 13,000। ठीक है, मैं इसे 12,000 देख रहा हूं और 9% को मैं 10% देख रहा हूं। 10% का मतलब कितना हो गया? 1,200 रुपए और, यानी 12,000 और 1,200 यानी 13,000 के करीब आंसर आएगा। तो मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करी, आधी कैलकुलेशन करी है ऑप्शन देख के। ऑप्शन दूर दूर थे तभी मैंने इसे लगा पाऊंगा। सी ऑप्शन आंसर हो गया, बात खत्म हो गई। मैंने पूरा कैलकुलेशन नहीं किया, अपने हिसाब से चीजों को कन्वर्ट भी कर लिया। 12,100 थी, 9% है, 4 ऑप्शन दूर दूर, 12,000 लगभग और लगभग 10%, 1,200 रुपए और 13,200, 13,200 के करीब मेरा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे। जल्दी से MG टाइप करिए भाई, और लाइक पहुंचाने 2,000 बार देखिए, आपकी जिम्मेदारी है सभी की। आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ए की इनकम बी की इनकम से 40% है और बी की इनकम सी की इनकम से 24% ज्यादा है, और ए की इनकम कितनी है? बी से 40% है। 40% का मतलब हो गया 12 चौक 48, लगभग 80 के करीब। ठीक है, सी की इनकम ए की इनकम से कितनी ज्यादा है? एक सेकंड रुक जाइए, क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन दूसरा नहीं, कॉन्सेप्ट ही दूसरा लेता हूं, कुछ गड़बड़ थी क्वेश्चन में। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक और चीज लेने जा रहा हूं, जो है ऑब्जर्वेशन रूल। देखिए ध्यान से, जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी ना, ठीक है, मैंने क्या क्या लिखा था यहाँ पर? मैंने ये सारी चीजें लिखी, अब मैं एक एक करके टिक मार रहा हूं उन पे। यूनिटरी मेथड मैंने आपको बता दिया, बैकग्राउंड स्टडी अभी नहीं बताया, रिमाइंडर थ्योरम मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन मैंने आपको बता दिया। बता दिया का मतलब एक झलक दे दी आपको, पूरा भी हम करेंगे डिटेल में। डीएस कॉन्सेप्ट
हम कल से शुरू करने वाले हैं, mg कॉन्सेप्ट उसके बाद आएगा, ठीक है। ट्रिपलेट का कमाल मैंने कुछ कुछ आपको बता दिया है। अभी कुछ कुछ चीजें बची हमारी, जैसे कि ऑब्जर्वेशन रूल, बैकग्राउंड स्टडी, लास्ट डिजिट, स्टेप स्किपिंग। पहले लास्ट डिजिट पे ही आ जाते हैं अब। आइए, लास्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट बोलता क्या है? क्या ये किताबों में लिखी है चीजें? ये किसी भी किताबों में नहीं लिखी है सारी चीजें। आप मार्केट की जितनी किताबें हैं सारी छान लेना, ठीक है। लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसके ऑप्शन में लास्ट डिजिट अलग अलग है, उसमें इसका यूज किया जाता है, चाहे वह किसी भी टॉपिक का हो। अब ये जो कैलकुलेशन चल रही है ना, आज मैं जितनी भी चीजें सिखा रहा हूं आपको, वो कोई भी ना टॉपिक ओरिएंटेड नहीं है। आप टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, आप एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं, आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, आप ये पढ़ रहे हैं, आप वो पढ़ रहे हैं। हम काम कर रहे हैं नंबर्स पे। नंबर्स यूज होते हैं हर जगह, तो जितनी चीजें सिखा रहा हूं वो हर जगह यूज होंगी, किसी टॉपिक में नहीं लगेंगी। आखिरी संख्या का कॉन्सेप्ट, मेरे को क्यों जरूरत है लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट पढ़ने की? आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन है मेरे सामने, ये सारे क्वेश्चन मैंने पेपर के लिए अपना एक एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट लगाना ही उसमें है जिसकी आखिरी संख्या अलग अलग हो, ठीक है। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है। अब ध्यान से देखिए, इसका रूट करेंगे, लास्ट में एक आएगा, इसमें भी एक आएगा, इसमें भी एक आएगा, इसमें भी एक आएगा, ठीक है। तो आखिर में क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, आखिर में 4 किस में है? सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ऑप्शन से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें लगता है नहीं यार ये बेवकूफ बनाने की स्कीम है, ऑप्शन हमसे तो नहीं होता। आपसे इसलिए नहीं होता क्योंकि आप कभी ना चीजों को डेप्थ से नहीं समझते, आप कभी गहराई में जाके नहीं समझते। आपको ये समझ नहीं आता कि प्लानिंग कितनी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आपको ये समझ नहीं आता कि पेपर निकालना एक कला है। यहाँ कला पे काम कर रहे हैं हम, ये कला पे मैं काम करा रहा हूं आपको। कंटेंट पे तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, जबरदस्त कंटेंट कराऊंगा, पर जो बच्चे का मिसिंग पार्ट रह जाता है ना कोचिंग लेने के बाद भी, वो यहाँ पर मैं पूरा कर रहा हूँ इस बैच में, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत जगह मिलेगा कि 121 किसका रूट होता है, कि रूट क्या होता है इसका? 11। जहां तक गिनती लिखी है उतनी बार 1 लिख दो, जहां तक गिनती लिखी है उतनी बार 1 लिख दो, जहां तक गिनती लिखी है उतनी बार 1 लिख दो। अब बच्चे ने ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ा है, वो देखते ही क्वेश्चन खुश हो जाएगा, हाँ यार बिल्कुल वैसे ही आया जैसे मैं पढ़कर आया था। अब वो पेपर में बैठ के इसे कैलकुलेट कर रहा है, उसे यही समझ नहीं आ रहा वो पीछे कैसे है, पर उसे लग रहा आता उसे सब कुछ है, पता नहीं पीछे क्यों 4 साल लग गए, 5 साल लग गए। भाई आपने इन चीजों पे काम ही नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि 100 के 100 क्वेश्चन ऐसे उड़ाने हैं, 100 में से 50, 30, 40 आप जितने कैलकुलेशन बचा सकते हैं वहां तो बचाइए। तो मैंने ये देखा कि 1 1 1 आएगा, लास्ट में 4 आएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये मेरे सामने, 1 का 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, आखिर तक जाते जाते 21 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें, 11 से लेके 19 तक, फिर 20 तक, फिर 21 का स्क्वायर। अब ऑप्शन खुद ही बोल रहे हैं, देखिए मैं तो ऐसे ही बोलता हूं, ऑप्शन खुद ही बोल रहे हैं कि भाई आजा मेरे पे अटैक कर दे आखिरी संख्या से, मुझे तो ऐसे ही नजर आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं देखता हूं 1 के स्क्वायर से 9 का स्क्वायर और फिर 20 का स्क्वायर, ठीक है, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरीके से आएगा अप टू 9 के स्क्वायर तक, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब 1 के स्क्वायर से 9 के स्क्वायर तक अगर आप सम करते हैं तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूला रहता है। तो आप अगर फॉर्मूले पे अटैक करते हैं, ध्यान से देखिए सभी लोग,
आप अगर फॉर्मूले पे अटैक करते हैं तो आखिरी संख्या निकालिए और फिर सॉल्व करिए। ठीक है, अगर आप आखिरी संख्या निकालते हैं, इसकी तो 0 आ गई, इसकी 6 से भाग करेंगे 5 आ गया, और 5 ये आ गया, क्योंकि ये 0 आ गया, नीचे 6 है तो आखिर में 5 मिलेगा, तब 0 आएगा, और 0 का स्क्वायर फिर 0 और 1 का स्क्वायर फिर 1, तो 5 और 1 कितना आ गया, 6 आ गया। 6 का मतलब है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होगी, सर हमें ये फॉर्मूला नहीं पता, हमें ये नहीं आता। मैं मानता हूँ आपको बहुत सारी चीजें नहीं आती होंगी आज की क्लास में। आज की क्लास केवल एक ट्रेलर है आने वाले बैच का। ठीक है, मैं उसमें ये सिखाने जा रहा हूँ, मैं केवल पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ। मैं केवल ये नहीं करूंगा कि इसमें ये फॉर्मूला लगाया, ये लगाया और इसे सॉल्व किया, फाइनली टोटल किया, फिर आंसर आ गया। केवल उतना नहीं चलेगा, सिलेक्शन के लिए जो जरूरी है वो चलेगा। ठीक है, बेसिक से रहेगा पूरा। लास्ट 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट, आखिरी 2 संख्या का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब लास्ट संख्या काम ना करे, कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें आखिरी संख्या एक जैसी होती है। एग्जामिनर भी समझ गया। अब एग्जामिनर बेवकूफ नहीं रहा वो कि भाई बच्चा लास्ट डिजिट से मार्क कर देगा या डीएस से मार्क कर देगा या एमजी कॉन्सेप्ट से मार्क कर देगा, पर बच्चा भी होशियार है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम भी हैं, हम बहुत सारी चीजें कर ले, एग्जामिनर जो कर सकता है, लगा ले ऑप्शन में 4 डीएस, लगा ले ऑप्शन में 4 आखिरी संख्या सेम, तब भी हमारे पास तरीके हैं। तरीके क्यों हैं? वो इसलिए हैं क्योंकि हमने नंबरों पे काम किया है, हमने कोई कहीं से चीज उठा के रटी नहीं है। ठीक है, हमने नंबर पे काम किया, हमने डेप्थ में काम किया, जगह जगह लगाकर देखा है। अब ध्यान से देखिए, क्या है, कई बार आखिरी 2 संख्या का इस्तेमाल कर कर आंसर निकाला जाता है। अब आखिरी 2 संख्या आप कैसे निकालेंगे ये भी देखिए। मान लेते हैं 12 इंटू 84 करना है आपको। ठीक है, 12 इंटू 84 आपको करना है। 4 दूनी 8, 8 आ गया, आखिरी संख्या तो आ गई। 9 अट्ठे 72, 72 का 2 आ गया। आखिरी संख्या निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद वाली कैसे आएगी? पास पास वालों को गुणा करो 16, और दूर दूर वालों को गुणा करो। 16 और 4 20 हो गया, 20 का मतलब 0, तो लास्ट में 0 आ गया, 0 8 आ गया। ठीक है, आगे देखिए, ये पूरा डिटेल में भी कराऊंगा, घबराना मत बिल्कुल भी। 4 अट्ठे 32, 9 तिया 27। ठीक है, 4 अट्ठे 32, 9 तिया 27, 32 और 27 कितना हो गया? 59 हो गया। अब 59 का 9 आना चाहिए, पर 6 क्यों है? क्योंकि जब आप 9 अट्ठे 72 करेंगे तो 2 आएगा और 7 ऊपर चढ़ेगा। 59 और 7 कितना हो गया? 66 हो गया। 66 का 6 आएगा, यहाँ पर 62 आ गया। एक एग्जांपल और लेता हूं, मान लेते हैं, हमें ऐसी आदत होती है, देखिए बेसिकली 32 इंटू 21 है, तो 2 आएगा, 3 और 4 7, लास्ट में 72 आएगा। ठीक है, लास्ट में 72 आएगा, तो लास्ट में 72 जिस ऑप्शन में है वही ऑप्शन हम आंसर मार्क कर देंगे। आइए अब इस पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक क्वेश्चन है जो 17 मेंस का है। ठीक है, ध्यान से देखना, करने वाला इसे बहुत होशियारी से आंसर मार्क कर सकता है अगर उसने कॉन्सेप्ट, उसका मेंटर जो है बढ़िया तरीके से उसे सिखाए। मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे 4 ऑप्शन तो नजर आ रहे हैं, पर 4 ऑप्शन में ना आखिरी 2 संख्या डेसिमल के साथ अलग अलग नजर आ रही हैं, बिल्कुल अलग अलग नजर आ रही हैं। तो मैं केवल इन पे काम करके आंसर निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा आइए देख लेते हैं। 1/0.4 है, पॉइंट से ऊपर जाएगा 0, ठीक है, तो 2.5 आ जाएगा। इसी तरीके से अगला क्या आएगा? 25 आ जाएगा। उससे अगला क्या आएगा? 250 आएगा। उससे अगला क्या आएगा? 2500, और उससे अगला 25,000। इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, मेरे को चाहिए आखिरी 2 संख्या। आखिरी 2 संख्या देखूं तो 00, 50, 25, 75, 2 77, 77.5। 77.5 कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा।
एग्जामिनर मेरे से नहीं बोलेगा कि तू भाई ऐसा कर, कोई दोस्त नहीं बोलेगा आपसे, आपको अपने सिलेक्शन के लिए खुद काम करना होगा, इस तरीके से काम करना होगा। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। MG टाइप करना है जल्दी से। DS वगैरह भी मैंने कहीं नहीं लगवाया, DS की क्लास शुरू करेंगे कल। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए अभी बहुत सारी जगह इस्तेमाल करनी है हमें ये सारी चीजें, एक एक करके आराम से सीखेंगे हम। आज तो केवल बताया जा रहा है। तो देखिए दो चीज और हो गई आपकी, लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, अब आते हैं स्टेप स्किपिंग पे। स्टेप स्किपिंग क्या होता है? ये क्वेश्चन है आपके सामने, वो वाला क्वेश्चन नहीं लूंगा, वो क्वेश्चन इसलिए नहीं ले रहा कि बच्चों को थोड़ा डर सा लगता है कि क्या करा दिया पहली क्लास में, ट्रिगो आ गई पहली क्लास में, इसलिए ये वाला क्वेश्चन नहीं लूंगा। समझाना मेरे को ये भी था। ठीक है, स्टेप स्किपिंग का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स को लगातार लिखने की आदत होती है, हालांकि कुछ स्टेप छोड़ने की आदत होनी चाहिए। आता है हमें पूरा, हमें पेपर में समझाना नहीं है किसी को, हमें पेपर क्लियर करना है और उसके लिए हमें टाइम बचाना है। टाइम बचाने के लिए हमें कुछ चीजें स्मार्ट वर्क करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी, साथ के साथ अगर हम कुछ चीजें कम लिखें तो भी समय बचेगा। ठीक है, तो उसी की तरीके से एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये वाला नहीं, ये क्वेश्चन नहीं लूंगा मैं, ये वाला क्वेश्चन लूंगा। ध्यान से देखिएगा, 5:9 है। ठीक है, स्टेप स्किपिंग करनी कैसे है? कुछ स्टेप्स छोड़िए जिससे आपका रास्ता आसान हो जाए। आइए देखते हैं स्टेप कैसे छूटेंगे। ये इसके साथ अनुपात में है, ये इसके बराबर है। स्टेप जब छूटेंगे, पहली बात तो नॉलेज अच्छी हो आपको। ठीक है, अब नॉलेज अगर अच्छी है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई इस तरीके के रेशियो सॉल्व कैसे करते हैं। पास पास वालों को गुणा करो, दूर दूर वालों को गुणा करो। ठीक है, कुछ बच्चों को ये बात भी समझ नहीं आ रही होगी, घबराना नहीं बिल्कुल। अगर आपने बैच लिया है तो एक एक चीज 0 से जाएगी, पूरी ऊपर तक जाएगी। ठीक है, केवल समझना है कि चीजें किस हिसाब से चलेंगी। जब इस तरीके से अनुपात दे रखा हो तो पास पास वालों को गुणा करो, दूर दूर वालों को गुणा करो। ठीक है, अब एक बच्चा है जिसने पूरा लिखा, पूरा किया, एक दूसरा बच्चा है। देखिए बात समझिएगा, एक बच्चा है जिसने ये किया 5x + 2y अपॉन 10x + 3y 5/9। 9 इधर गया, 45x + 18y 50x 15y। ठीक है, 5x बराबर आ गया 3y के और x/y आ गया 3/5। और फिर उसने ये वैल्यू रखी यहाँ पर और फिर उसने आंसर निकाला। ठीक है, समझ रहे हो बात? एक ये बच्चा है जिसे हम बोल सकते हैं आम जिंदगी, एक हो गई मिंटोस जिंदगी आपकी। यहां पर समझिए, केवल ना इशारा ही काफी है। अगर आप समझ गए तो बल्ले ही बल्ले। देखिए पूरा लिखना तो आपको ही है, नहीं समझोगे तो दिक्कत आप ही की है। पहले x वाले पे काम करो, 5 धाम 50, 9 पंजे 45, 50 में से 45 गया, 5x लिख दो। 5 तिया 15, 9 दूनी 18, 18 में से 15 गया, 3 लिख दो। 5x बराबर हो गया 3y का। इसे हम बोलते हैं स्टेप स्किपिंग। करा मैंने वही चीज जो इस बच्चे ने किया। ठीक है, पर मैंने केवल इतना लिखा। ठीक है, इस बच्चे ने इतना लिखा जिसमें इसे बहुत सारा समय लग गया। ठीक है, कितने लोगों को ये डिफरेंस समझ आ गया, स्टेप स्किपिंग समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। अब देखिए, अब तो आपको वैल्यू डालनी है और सॉल्व करना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे स्टेप बचाने हैं, जहां जहां बच सकता है वहां वहां बचाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x की जगह 3 रखना है और y की जगह 5 रखना है और सॉल्व करना है। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, मेरे को केवल स्टेप स्किपिंग आपको समझाना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपके सामने एक
कॉन्सेप्ट कई बच्चों को नहीं पता होंगे, डेफिनेटली बात है, नहीं पता है तभी तो बैच ज्वाइन किया है। घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा, सारी चीजें कराऊंगा, ठीक है। अब ये अगर 0 के बराबर है, थोड़ा सा दिमाग तो लगाइए, मान लेते हैं मैं 0 हूं, मैं बिल्कुल इस फील्ड का ही नहीं हूं, मुझे 0 दिख रहा है, तो मेरे दिमाग में आना चाहिए यार, जब 0 के स्क्वायर में 0 का स्क्वायर ऐड होगा और 0 का स्क्वायर ऐड होगा तभी तो आंसर 0 आएगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर है, पावर इवन है, प्लस माइनस हो नहीं सकता, तो सारी वैल्यू 0 होनी चाहिए, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। अब सारी वैल्यू अगर 0 होनी चाहिए तो a प्लस बी किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया, c प्लस ए किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया, लिखना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं, b प्लस सी किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया। अब आप देखिए c प्लस बी किसके बराबर है, 5 के बराबर, c प्लस ए किसके बराबर है, ये भी 5 के बराबर है, -1 करेंगे, पर मेरे को a और b की वैल्यू नहीं पता, a और b की वैल्यू मेरे को निकालनी पड़ेगी। अगर मैं ध्यान से देखूं c प्लस ए b प्लस सी के बराबर है, क्योंकि ये भी 5 है, ये भी 5, तो इसका मतलब है a और b बराबर हो गए 1 1, तो a और b अगर मैं 1 1 कर देता हूं, आंसर 3 आ गया। बहुत सारे स्टेप मैंने स्किप कर दिए, वो कहाँ गए स्टेप, वो मेरे दिमाग में गए, वो मैंने दिमाग में लिखे वो स्टेप, ठीक है। आपसे भी यही कहूंगा, अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, सिखाना है सब चीजें, बैच में क्या क्या होगा ये बताना है, इसलिए मैं आपको एक एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर। अब देखिए, स्टेप स्किपिंग भी मैंने आपको समझा दिया, स्टेप स्किपिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। आगे बचे ऑब्जर्वेशन रूल और बैकग्राउंड स्टडी। अब इस पे आ जाते हैं, ऑब्जर्वेशन रूल और बैकग्राउंड स्टडी। बैकग्राउंड स्टडी आ गई है, ठीक है। ये बैकग्राउंड स्टडी कहाँ होती है सर, ये कहाँ लिखी होती है, कई बच्चों के ये सवाल होते हैं कि सर ये बैकग्राउंड स्टडी क्या होता है, कईयों को नहीं भी पता कि ये बैकग्राउंड स्टडी क्या होता है, ठीक है। तो बात समझिए, बैकग्राउंड स्टडी का मतलब क्या है, किसी भी क्वेश्चन के बारे में पहले से ऐसी यूनिक जानकारी रखना जिससे वह क्वेश्चन पेन फ्री हो सके, वह बैकग्राउंड स्टडी कहलाता है। किसी भी क्वेश्चन के बारे में आपने जानकारी रखी कुछ, ठीक है, यूनिक जानकारी, उससे वह क्वेश्चन पेन फ्री हो जाएगा। यानी मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, मेरे पास प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं अपने, उनको मैंने इस्तेमाल किया तो मेरा रास्ता आसान हो गया। जैसे कि एक क्वेश्चन लेता हूं, एक क्वेश्चन है मेरे सामने ये, ठीक है, कई बच्चों ने क्वेश्चन कर रखा है, कई बच्चों ने नहीं कर रखा। मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा हूं कि बैकग्राउंड स्टडी क्या है। आज मैंने आपको क्लास में ना ये बताने की कोशिश करी है, स्टेप स्किपिंग क्या है, कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन स्किल क्या होती है, ठीक है, वो सब चीजें मैंने कंटेंट पढ़ाने की कोशिश नहीं करी, आपको अंतर बताने की कोशिश करी है, ये बैच कैसे अलग है। अगर मेरी बैकग्राउंड स्टडी में से ये कहती है कि इसे जब मैं इससे भाग करूंगा तो ये आता है, मेरी बैकग्राउंड स्टडी ये कहती है, क्योंकि मैंने इस फॉर्मूले पे काम किया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, 5824 को 28 से भाग करूंगा। अब मेरे को इसका आंसर चाहिए, अब मैं आंसर किससे करूंगा, अब मैं आंसर करूंगा आखिरी संख्या से, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि एग्जामिनर खुद ही बोल रहा है कि भाई तू आखिरी संख्या से कर ले, इसे तेरा काम आसान हो जाएगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पे मत जाना, कॉन्सेप्ट में पूरा डिटेल में कराऊंगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये नहीं लूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लूंगा, चलो एक मुश्किल सा क्वेश्चन लिया है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ये लिया है केवल ये समझाने के लिए कि बैकग्राउंड स्टडी का मतलब क्या है, ठीक है। बैकग्राउंड स्टडी का मतलब क्या है, केवल ये समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन आया है मेरे सामने, अब मैंने इसके बारे में एक जानकारी रखी हुई है। वो जानकारी ये है कि भाई कभी भी इस तरीके के प्लस माइनस होते हैं ना, तो जो आंसर आता है उसमें मेरे को ये देखना है बार कितनी संख्या पे आएगा मैक्सिमम। ये 2 संख्या है, ये 1 संख्या है, ये 1 संख्या है, ठीक है। तो जो बार आएगा
वो 1, 2 और 1 के एलसीएम पे आएगा, क्योंकि यहाँ 1 पे बार है, यहाँ 2 पे बार है, यहाँ 1 पे बार है। तो वो मेरे को पहले से पता है, मैंने पढ़ाई करी है। अब बैकग्राउंड स्टडी मैं आपसे पहली क्लास में लगाने को थोड़ी कहूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा चीजें, आपने चीजें सीखी, जब आप क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब उन चीजों का इस्तेमाल होगा। तो मुझे ये पता है कि भाई 2 नंबर पे बार होना चाहिए, 2 नंबर पे बार इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, 2 ऑप्शन काट दिए मैंने, बचे ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन। अब कितनी संख्याओं पे बार नहीं होगा, मैं देखता हूं डेसिमल के बाद मैक्सिमम कितनी संख्या पे बार नहीं है। ये 1 पे बार नहीं है, ये भी 1 पे बार नहीं है, तो जो आंसर होगा उसमें 1 पे बार नहीं होगा। 1 पे बार नहीं है, 2 पे बार है। यहां पर देखिए सारी बार वाली हैं, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या चीज काम करी, यहां पर मेरा बैकग्राउंड स्टडी काम किया कि मैंने पहले से मेहनत कर रखी है चीजों पे, अब वो मेहनत मेरे को आगे का रास्ता साफ कर रही है मेरे लिए। यानी मेरे को यहाँ लिखना नहीं पड़ रहा, मैं सीधा आंसर कर रहा हूं, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बैकग्राउंड स्टडी के बाद मैं आऊंगा कहां पर, बैकग्राउंड स्टडी के बाद मैं आऊंगा ऑब्जर्वेशन रूल पर। ठीक है, अभी मैंने 1-1, 2-2 क्वेश्चन ही कराए हैं आपको, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराया किसी भी चीज में। ऑब्जर्वेशन रूल है आपके सामने ये, जिसमें मैं ये वाला क्वेश्चन तो नहीं लेने वाला, ठीक है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखे होते। ऑब्जर्वेशन रूल क्या होता है, फॉर्मूला या किसी आइडेंटिटी को दिमाग में ऑब्जर्व करके प्रैक्टिकली लगाना ऑब्जर्वेशन रूल कहलाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन है मेरे सामने, ये दिख रहा है मेरे को, मैं चीजों को ना लिखने से पहले ऑब्जर्व करूंगा। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, इन 2 जगह ऑब्जर्वेशन रूल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। यानी जो भी चीज दे रखी है उसे एनालाइज करिए दिमाग में, और मेरे को क्या क्या फॉर्मूले से रिलेटेड पता है वो मैं डायरेक्ट देखूंगा और अटैक करूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर देखता हूं a-1√2 + 3 बराबर है b√2 + 1 के। अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं, a की वैल्यू कितनी नजर आ रही है, 3 नजर आ रही है, और b की वैल्यू कितनी नजर आ रही है, a-1 नजर आ रही है, क्योंकि इसके साथ रूट है, रूट वाली वैल्यू रूट वाली के बराबर होगी। अगर a की वैल्यू 3 थी तो b की वैल्यू कितनी आ गई, a-1, यानी 3 - 1 2 हो गई। अब मुझसे क्या पूछा है, a की प्लस b की, 3 + 2 कितना हो गया, 5 आंसर आ गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। अब मैंने ये नहीं किया यहाँ पर कि a-1√2 है बराबर है b√2, √2 से √2 गया, b बराबर आ गया a-1, और a की वैल्यू 3 दे रखी है और b की वैल्यू 2 आ गई और आंसर 5 हो गया। लिखा नहीं मैंने चीजों को देखा और ऑब्जर्व किया। मैं जल्दबाजी में नहीं हूं, और जो भी बच्चे जल्दबाजी में है मैं उनसे ये कहूंगा कि भाई आप बैच मत ज्वाइन करना, जल्दबाजी से नहीं, आराम आराम से करेंगे और एक बारी में खल्लास करेंगे। ऐसा नहीं है कि बार बार पढ़ते ही रहे। तो एक बारी के हिसाब से बता रहा हूं आपको, एक बारी, इसके बाद आप ना कहीं कर पाएंगे, ना आपका मन होगा, आपको लगेगा इससे नहीं होगा तो हमारा कभी भी नहीं हो सकता। और वाकई में बता रहा हूं, मैं आपको कैलकुलेशन, कंटेंट सब कुछ अपडेटेड दूंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आता हूं। मान लेते हैं एक क्वेश्चन है ये 4 ऑप्शन है इसके अलग अलग। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। अब मेरे को क्या नजर आ रहा है, a³ - b³ का फॉर्मूला नजर आ रहा है। मैंने ऑब्जर्व किया x³ - y³, तो 3a आएगा और √2 आएगा, पर वो तो सभी में है ना। अब लिखना थोड़ी है इसके लिए, आगे फॉर्मूले में क्या होता है, a² + b² + ab होता है। अगर a³ - b³ की बात करें, यानी आगे वाले सारे साइन पॉजिटिव होते हैं। इसमें तो नहीं है सारे पॉजिटिव, इसमें भी नहीं है सारे पॉजिटिव, इन दोनों में है। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क किसका है, केवल फर्क पे काम करो, 6√2 और 3√2। ए बी आता है, a कितना है 3 और b कितना है √2, 3√2 आएगा, 2a भी नहीं आता, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ये वाला ऑप्शन भी कट गया। इसे मैं कहूंगा ऑब्जर्वेशन। तो ये क्वेश्चन हमने ऑब्जर्वेशन रूल से किया है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन रूल से हमने अटैक किया इस पे करने से ज्यादा देखने पे विश्वास किया।
ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा करके घर पे पेशेंसली देखा, जिनके पास पेशेंस है, ठीक है, उन्हीं को जॉब मिलती है, जल्दबाजी वालों को कुछ भी नहीं मिलता, ध्यान रखिएगा। जिन पे पेशेंस है वो आराम से अपनी मेहनत करते रहिए। मैं दावा के ठोक के कह सकता हूँ आपको सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, पर आपकी डायरेक्शन और प्लानिंग वो बहुत जरूरी है, जो मैंने सबसे पहले डिस्कस करी है। अब देखिए एक क्वेश्चन ना मेरे पास इस तरीके का है, ये डिस्कस नहीं करूंगा मैं। चलिए आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूं, फिर रुक जाइए। अब देखिए बैकग्राउंड स्टडी लास्ट में क्या है, लास्ट में है मेरे पास डीएस कॉन्सेप्ट। ठीक है, सारी चीज बताई है मैंने आपको, हर एक पे एक एक इंफॉर्मेशन ले ली, एक एक क्वेश्चन ले लिया, एक एक इंफॉर्मेशन ले ली, एक एक क्वेश्चन ले लिया। आखिर में है डीएस कॉन्सेप्ट, जिसे हम बोलते हैं डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। हेल्पफुल इन मैनी क्वेश्चन, नॉट इन ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, हेल्पफुल इन मैनी क्वेश्चन। देखिए ये सारी चीजें क्या है, आपकी हेल्प के लिए हैं, आप पूरा ही डिपेंड हो जाए इस पे। देखिए दो चीजों में फर्क है। ठीक है, आप साइकिल चला रहे हैं, मेहनत लग रही है चलाने में, पीछे से किसी ने पुश कर दिया, आपको आसानी हुई, स्पीड बढ़ी, और आगे की स्पीड आपने अपने आप ही बढ़ा ली। समझ रहे हो बात, फर्क है। अब ऐसा नहीं कि आप डिपेंडेंट ही हो गए कि उसने धक्का देना छोड़ दिया और आप साइकिल रुक गई है आपकी। तो आपको पुश करने के लिए ये सारी चीजें, तो आप पूरे बैच में ये ऑब्जर्व करेंगे, मैं जगह जगह इन सब चीजों को लगाऊंगा। आज की क्लास 1% भी नहीं है, ठीक है, 1% भी मैं कह रहा हूं। डिजिटल सम कॉन्सेप्ट की बात करें तो कल से हम डिजिटल सम कॉन्सेप्ट शुरू करने वाले हैं, और ये क्लास आपकी केवल ऐप पर ही चलेगी, पेड बच्चों के लिए ही चलेगी। आज की क्लास डेमो थी आपकी। ठीक है, डिजिटल सम के अंदर देखिए क्या लिखा है, कैलकुलेशन वाले पार्ट का डीएस निकालकर ऑप्शन वाले पार्ट से मिलने पर आंसर की संभावना बन जाती है। ठीक है, तो अच्छी तरह डिटेल में कल मैं बिल्कुल बेसिक से, जीरो से डीएस कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा ऐप पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई। ठीक है, पसंद आई हो तो दिल से लाइक जरूर करिएगा, 2000 प्लस लाइक चाहिए मेरे को। ठीक है, होने ही चाहिए, क्योंकि जो काम मैंने आज करा है ना, आप पूरे यूट्यूब पे छान के देख लेना, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और जितने भी पेड बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, आपसे यही कहूंगा, विश्वास बनाए रखिएगा, विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। और आपकी कैलकुलेशन के लिए स्पेशल इंस्पेक्टर 40 का बैच मैंने आपके प्रोफाइल में ऐड करवाऊंगा, 15 तारीख तक वो ऐड होगा। ठीक है, 15 तारीख तक, फोन करके परेशान मत करना, 15 तारीख तक अपने आप हो जाएगा। ठीक है, और जो नए बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो कल तक जुड़ जाए, उन्हें भी मिल जाएगा। ठीक है, कल के बाद परसों वा दिन जिसका 8 तारीख का एडमिशन होगा उसे नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिजिटल सम कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल बेसिक के साथ। और आज की ये क्लास आपके दिमाग पे लगनी चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि नंबर्स पे काम क्या होता है, नंबर कितनी बड़ी चीज है, और अगर आपने काम कर रखा है तो चीजें बहुत आसान बन सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। तो दोस्तों आइए अब देख लेते हैं कि आपको बैच खरीदना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले आप एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पर जैसे ही जाएंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने सबसे पहले ये पेज खुलेगा। इसमें क्या करना है, आपको नीचे जाना है। जैसे आप नीचे जाएंगे लाइव बैचेस पे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं सर्कल कर देता हूँ, ये लाइव बैचेस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस पे, ये खुल जाएगा, और इसे खोलते ही आपके सामने ये आ रहा होगा, फ्रंट पेज पे ही आपको ये दिख रहा है पूरा। ठीक है, इसमें शो डिटेल पे जाना है आपको। जैसे ही आप शो डिटेल पे जाएंगे ये खुल जाएगा, और यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, बाय नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे वो आपको पेमेंट करनी होगी वहां पर। और अगर कोई भी दिक्कत आती है, आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है, तो ये हेल्पलाइन नंबर है हमारा। आप अगर इधर क्लिक करते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप भी अपनी प्रॉब्लम करके बता सकते हैं कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ, या कुछ भी दिक्कत है। ठीक है, आप चाहे तो इसी नंबर पे कॉल करके भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है। अगर एमजी कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो पहले डाउनलोड करिए। ठीक है, और बैच की पूरी डिस्क्रिप्शन आपके सामने है यहाँ पर। ठीक है, आप पढ़ भी सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, चलिए, जय हिंद।